गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गणगणपते नमो नमः। श्रीरुद्राय नमो नमः। नीलकंठाय नमो नमः। हर हर महादेवाय नमो नमः। ओम ऐहि क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐहि क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम जगदम्बे दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ तुळजा भवानी अम्बा। जय हो माता रेणुकांबा। जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा। जय हो माता सप्तशृंगी अम्बा। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ अन्नपूर्णा देवी की। जय जय सिया राम की। जय हो राम भक्त हनुमान जी महाराज की। जय हो अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की। जय हो छाया पुत्र शनि महाराज की। जय हो नंदी देवता की। जय हो गो माता की। श्री हरि वेद व्यास प्रणीत श्रीम देवी भागवत महापुराण कथा पूर्वार्थ 5वां स्कंद अध्याय बोलो। आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे ओम दुर्गाय नमः। श्रीम देवी भागवत महापुराण कथा प्रथम खंड। बोलो जगदम्बा दुर्गाय नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्याधरणं तमेव सर्वं मम देव देव। माँ जगदम्बे को साष्टांग दंडवत। अर्धश्लोकी देवी भागवत। जिस प्रकार सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तश्लोकी गीता, पंचश्लोकी गणेशपुरा, चतुर्श्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योगा विशिष्ट, 7 श्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्धश्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े ही महत्व का है। पुराण वाड्य में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है। इसमें भगवती जगदम्बा पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस पुराण के प्राकट्य के विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री सुखदेव जी को प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेद व्यास जी ने मोक्ष मार्ग विलासी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीम देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंद है। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। इसके सुनने मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। सज्ञानम विज्ञानम श्रुति मात्रेण जायते। श्रीम देवी भागवत। व्यास जी ने इस पुराण के प्राकट्य की कथा बताते हुए आगे कहा,
है। हे महामते, एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में एकाग्र वर्ण के मध्य वटपत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे। बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने इस बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आधे श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्व खलिदम मेवाह न्याय दस्ति सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, अर्थात दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किससे किया, उस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने इस श्लोकार्थ रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया, उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपने सखियों सहित वहां प्रकट हुई। वे दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थी और उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए। उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना वह परम रहस्यमय वचन किसने कहा था, मुझे बताने की कृपा करे। इस पर देवी ने कहा, मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ, सब गुणों का आलय होते हुए भी निर्गुणा हूँ, निर्गुणा भी हूँ। वही आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने कहा था। आप इसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी पुण्यप्रद श्रीम देवी भागवत समझिए। पुण्य भागवत विद्धि वेद सारम शुभावह, आप इसे सदा अपने चित्त में रखिए, कभी विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती के महाविद्या द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोक में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी ज्ञातत्व नहीं है। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई और भगवान विष्णु ने वह श्लोकार्ध देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदय देश में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डर से भगवान विष्णु जी के शरण में गए तो भगवान को ध्यान में रख के स्थित होकर मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं, आपसे बढ़कर भी कोई है क्या। तब विष्णु जी बोले, हे महाभाग, हम सभी में जो कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा यह संसार पलित पोषित तिरोहित किया जाता है, वे ही सनातनी पराविद्या है, वे ही सभी ईश्वरों की स्वामिनी है। उन भगवती ने आधे श्लोक में जो कहा वही वास्तविक श्रीम देवी भागवत है। प्रत्येक द्वापर युग में उसका विस्तार होगा। श्लोकाधारेण तथा प्रोक्त तदे भागवत किलह विस्तारो भविता तस्य द्वापर दो युगे तथा। हाँ, इतना कहने के अंतर व्यास जी ने शुकदेव जी से फिर कहा, है महाभाग, तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और उन्होंने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद ने मुझे दिया और फिर मैंने इसे 12 स्कंदों में विस्तृत किया है। पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्र से ओतप्रेत है। यह तत्वज्ञान के रस से परिपूर्ण, वेदार्थ का उपग्रहण करने वाला, ब्रह्म विद्या का निधान एवं भवसागर से पार कराने वाला यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों का हृदय संगम कर लो। यह पुराण तथा श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। ग्रहण तत्व महाभाग योग्य सी मणिवंतरणं पुण्य भागवत नाम पुराण पुरुषोभ्य 18 सहस्राणाम श्लोकाणाम कुरु संग्रमम अज्ञानम नाशम दिव्य ज्ञान भास्करम बोधकम सुखत शांति दिव्य दीर्घायुष्यकरम शिवम श्रणता पटता च पुत्र पौत्र वर्धिनम। इसी प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सुत जी ने तथा श्री शुकदेव जी ने श्लोकार्ध हुए विस्तृत श्रीम देवी भागवत का अध्ययन किया। भगवती के कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आधे श्लोक में प्राप्त हुआ उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया, फिर उसको व्यास जी ने 12 स्कंदों में विस्तृत किया। वही देवी भागवत हम सभी को प्राप्त हुआ। यह भगवती आदि शक्ति तथा भगवान वेद व्यास जी का जीवों पर महान अनुग्रह है। जय हो माँ जगदम्बे, जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। भवान्याष्टकम।
जय हो माँ जगदम्बे। हे भवानी अम्बा, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री भृतु स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी लोभी मतवाला तथा संसार के घृणित बंधनों में बंधा बंधा हूँ। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ, न ध्यान मार्ग का मुझे पता है, तंत्र और स्त्रोत मंत्र का भी मुझे ज्ञान नहीं है, पूजा तथा न्यास आदि के क्रियाओं से तो मैं एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ न मुक्ति का पता है, न लय का। हे माते, भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है। हे भवानी, अब केवल तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं कुकर्मी, बुरी संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्टदास, कुलोचित, सदाचार सहीन, दुराचार पारायण, कुलसी दृष्टि रखने वाला, सदा दुर्वचन बोलने वाला। हे भवानी, मुझ अदम की एकमात्र तुम ही एकमात्र गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र सूर्य चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवताओं को नहीं जानता। हे शरण देने वाली भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे शरण्य, तुम विवाद विषाद प्रमाद परदेश जल अनल पर्वत वन तथा शत्रुओं के मध्य सदा ही मेरी रक्षा करो। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं सदा से ही अनाथ दरिद्र जरा जीर्ण रोगी अत्यंत दुर्बल दीन गूंगा विपत्तिग्रस्त और नष्टप्राय हो। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। इति श्री शंकराचार्य कृत भवानी अष्टकम यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। जय हो माँ दुर्गाए नमः। माता दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करित जन मन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय किन्हा, पालन हेतु अन्न धन दीन्हा, अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी। तुम गौरी शिव शंकर को प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यान वे। रूप सरस्वती को तुम उधारा, देसु बुद्धि ऋषि मुनि नुबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्य कक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। शिर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंग धुमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरिवाह सोह भवानी, लुंगुर वीर चलत अगवाणी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है ही अशूला। नरकोट में तुम्ही विराजत, तीहू लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज को शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति भवा अभिमानी, जय ही अगभार मही अकुलाणी। रूप कराला कालिको धारा, सेन सहित तुम तिहि सिंहारा। तरी परी गाढ़ संतन पर जब जब भाई सहाय। मातु तुम तब तब अमरपुरी आरो सब लोका। तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यस इस गावे। दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यान वे तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म मरण ताको छुट जाई, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी। योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंक अचराज तब कीनो। काम और क्रोध जीती सब लीन हो। निशिदिन ध्यान करो, ध्यान धरो शंकर को। काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई
तब मन पछतायो शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्बा भवानी भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं किन विलंबा माको मातु कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे मोह मदानिक सब बिनशावे शत्रुनाश कीजे महारानी समीरो इकिचित तुम्हें भवानी करो कृपा हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करहु निराला जब लागी जियो दया फल पाऊ तुम्हारे दस में सदा सुनाऊं दुर्गा चालीसा जो को गावे सुख सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निज जानी करहु कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जय जय हो माता जगदम्बा की जय हो विंध्याचल वासिनी जय हो त्रिपुर सुंदरी काल भैरवी अम्बा की जय हो जगदम्बा की। श्री देवी भागवत की आरती आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर परमहंस मुनि जन मन सुकर विमल ज्ञान रवि मोह तिमिर हरि परम मधुर सुषमा वितान की। कली कल्मष विष विषम निवारणी युगपत भोग सुयोग प्रसारणी परमानंद सुधा विस्तारणी सुम औषध अज्ञान हान की संतत सकल सुमंगलदायिनी सम्मति सद्गति मुक्ति प्रदायिनी नूतन नित्य विभूति विधायिनी परम प्रभा परतत्व ज्ञान की आरती अशांति भ्रांति भयभंजनी पाप ताप माया मदगंजनी सूची सेवक मन मानस रंजनी लीला रस मधुमय निधान की। जय हो माँ जगदम्बा ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ तुलजा भवानी अम्बा जय हो माता रेणुका अम्बा जय हो महालक्ष्मी अम्बा जय हो माँ सप्तशृंगी अम्बा ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ त्रिपुर सुंदरी जय हो माँ काल भैरवी जय हो माँ बटुक भैरवी जय हो माँ शमशान भैरवी। माँ जगदम्बे को साष्टांग दंडवत। अध्याय 27वां शुंभ का रक्त बीज को भगवती अंबिका के पास भेजना और उसका देवी से वार्तालाप। जय हो माँ दुर्गाय नमः। हर हर महादेव जय जय सिया राम। व्यास जी बोले हे राजन उन दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर मरने से बचे सभी सैनिक भागकर राजा शंभू के पास गए। कुछ सैनिकों के अंग बाणों से छिद्र हो गए थे कुछ के हाथ कट गए थे उनके पूरे शरीर से रक्त बह रहा था। वे सब रोते हुए नगर में पहुंचे। दैत्यराज शुंभ के पास जाकर वे सब बार बार चीख पुकार करने लगे हे महाराज हमें बचा लीजिए नहीं तो आज हमें कालिका खा जाएगी। उसने देवताओं का मर्दन करने वाले महावीर चंडमुंड को मार डाला और वो बहुत ही सैनिकों को खा गई है। अंग भंग हुए हम लोग इस समय भय से व्याकुल है। हे प्रभु मरे हुए हाथियों घोड़ों ऊंटों तथा पैदल सैनिकों से उस कालिका ने युद्ध भूमि को अत्यंत डरावना बना दिया। उसने समर भूमि में रक्त की नदी बना डाली है जिसमें मांस कीचड़ की भांति केश मस्तक से केश सेवार के सदृश और टूटे हुए रथों के पहिए भंवर के समान सैनिकों के कटे हाथ आदि मछली के समान और सिर तुम्बी के फल के समान तुल्य हो रहे हैं। वह रुधिर नदी कायरों को भयभीत करने वाली तथा देवताओं को हर्ष बढ़ाने वाली है।
हे महाराज, आप दैत्य कुल की रक्षा कीजिए। आप शीघ्र ही पाताल लोक चले जाइए, अन्यथा क्रोध में भरी वह देवी आज ही सभी दानवों का विनाश कर डालेगी, इसमें संदेह नहीं है। हे दानवेंद्र, अंबिका का वाहन सिंह भी युद्ध भूमि में दानवों को खाता जा रहा है और कालिका देवी अपने बाणों से दैत्य सैनिका का अनेक तरह से वध कर रही है। अंत ही एवं हे राजेंद्र, आप भी कोप के वशीभूत होकर अपने भाई निशुंभ सहित मरने का व्यर्थ विचार कर रहे हैं। हे महाराज, राक्षस कुल का नाश करने वाली वह क्रूर स्त्री जिसके लिए आप अपने बंधुओं को मरवा डालना चाहते हैं, यदि आपको प्राप्त हो गई तो यह आपको क्या सुख प्रदान करेगी। हे महाराज, जगत में जय तथा पराजय देव के अधीन होती है। बुद्धिमान को चाहिए कि अल्प प्रयोजन के लिए भारी कष्ट न उठाए। हे प्रभु, जिसके अधीन यह सारा जगत रहता है, उस विधाता के अद्भुत कर्म देखिए कि इस स्त्री ने अकेली ही संपूर्ण राक्षसों का संहार कर डाला। आप लोकपाल को जीत चुके हैं और एक समय आपके पास बहुत से सैनिक भी है, तथापि एक स्त्री युद्ध के लिए आपको ललकार रही है। यह महान आश्चर्य है। पूर्व काल में आपने पुष्कर तीर्थ में एक देवालय में तप किया था। उस समय वर प्रदान करने के लिए लोक पितामह ब्रह्मा जी आपके पास आए थे। हे सुव्रत महाराज, जब ब्रह्मा जी ने आपसे कहा, हे सुव्रत, वर मांगो, तब आपने ब्रह्मा जी से अमर होने की यह प्रार्थना की थी। देवता, दैत्य, मनुष्य, सर्प, किन्नर, यक्ष और पुरुषवाचक जो भी प्राणी हैं, इनमें से किसी भी मेरी मृत्यु न हो। हे प्रभु, इसी कारण से यह श्रेष्ठ स्त्री आपका वध करने की इच्छा से आई हुई। अंत ही एवं हे राजेंद्र, बुद्धि से ऐसा विचार करके अब आप युद्ध मत कीजिए। इन देवी अंबिका को ही आपकी महामाया और परमा प्रकृति कहा गया है। हे राजेंद्र, कल्प के अंत में ये भगवती संपूर्ण सृष्टि का संहार करती है। सब पर शासन करने वाली ये कल्याणमयी देवी संपूर्ण लोकों तथा देवताओं का भी उत्पन्न करने वाली है। ये देवी तीनों गुणों से युक्त है, फिर भी ये विशेष रूप से तमोगुणों से युक्त और सभी प्रकार के शक्तियों से संपन्न है। ये अजय, विनाश रहित, नित्य, सर्वेद्र तथा सदा विराजमान रहती है। वेद माता गायत्री और संध्या के रूप में प्रतिष्ठित ये देवी संपूर्ण देवताओं का आश्रय प्रदान करती है। ये देवी निर्गुण तथा सगुण रूप वाली, स्वयं सिद्ध रूपिणी, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली, अविनाशी, आनंद रूपा, सबको आनंद देने वाली, गौरी नाम से विख्यात तथा देवताओं को अभय प्रदान करने वाली है। हे महाराज, ऐसा जानकर आप इनके साथ वैर भाव का परित्याग कर दीजिए। हे राजेंद्र, आप इनकी शरण में चले जाइए, ये भगवती आपकी रक्षा करेगी। आप इनके सेवक बन जाइए और इसी प्रकार अपने कुल को बचा लीजिए। मरने से बचे हुए जो दैत्य, वे भी दीर्घजीवी हो जाए। व्यास जी बोले, उनका यह वचन सुनकर देव सेना का मर्दन करने वाले शुंभ ने महान वीरों के पराक्रम गुण से संपन्न यथार्थ वचन कहना आरंभ किया। शुंभ बोला, अरे मूर्खो, चुप रहो, तुम लोग युद्ध भूमि से भाग आए हो। तुम्हें यदि जीवित रहने की प्रबल अभिलाषा है तो तुम सभी पाताल लोक चले जाओ। जब यह सारा संसार देव के अधीन है, तब विजय के संबंधी मुझे क्या चिंता हो सकती है। जैसे हम लोग देव के अधीन है, वैसे ही ब्रह्मा आदि देवता भी सभी सदा देव के अधीन रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यम, अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्र, इंद्र, ये सब देवता सदा देव के अधीन होते हैं। हे मूर्खो, तब मुझे किस बात की चिंता। जो होना होगा वह तो होकर ही रहेगा। जैसी भवितव्य होती है, उसी प्रकार की उद्यम भी आरंभ हो जाता है। सब प्रकार से ऐसा विचार करके विद्वान लोग कभी शोक नहीं करते। ज्ञानी लोग मृत्यु के भय से अपने धर्म का त्याग नहीं करते। समय आने पर देव की प्रेरणा से मनुष्य को सुख और दुख, आयु, जीवन, मरण तथा मरण, ये सब निश्चित रूप से प्राप्त होते। अपना अपना समय पूरा हो जाने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नष्ट हो जाते हैं। इंद्र सहित सभी देवता अपनी आयु के अंत में
विनाश को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार मैं भी सर्वथा काली का वशवर्ती हूँ। अंत ही अब मुझे विनाश तथा अथवा विजय जो भी प्राप्त होगा उसे मैं अपने धर्म का सम्यक पालन करते हुए उसे स्वीकार करूँगा। जब इस स्त्री ने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, तब उसके भय से भागकर मैं सैकड़ों वर्ष जीवित रहने की आशा क्यों करूँ। मैं आज ही उसके साथ युद्ध करूँगा, फिर जो होना है वह होवे। युद्ध में विजय अथवा मृत्यु जो भी प्राप्त होगी उसे मैं स्वीकार करूँगा। देव मिथ्या है ऐसे उद्यमवादी विद्वान कहते हैं। इस प्रकार जो शास्त्रों को जानते हैं उन उद्यमवादी विद्वानों को बात भी युक्ति युक्त भी है। बिना उद्यम किए मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होते। केवल काय रोग ही कहते हैं कि जो होना होगा वह तो होकर रहेगा। अदृष्ट प्रारब्ध बलवान होता है, ऐसी बात मूर्ख कहते हैं, न कि पंडित जन। प्रारब्ध की सत्ता है, इसमें क्या प्रमाण हो सकता है, क्योंकि जो स्वयं अदृष्ट है वह भला कैसे दिखाई पड़ सकता है। अदृष्ट को कभी किसी ने देखा भी नहीं है क्या? देखा भी नहीं है क्या? यह तो मूर्खों के लिए विभिक्षा मात्र है, इसका कोई आधार नहीं है। केवल कष्ट की स्थिति में मन को ढाढ़स देने के लिए वह सहारा मात्र अवश्य बन जाता है। आटा पीसने वाली कोई स्त्री चक्की के पास चुपचाप बैठी हो तो बिना उद्यम के किए बिना किसी प्रकार आटा तैयार नहीं हो सकता। उद्यम करने पर हर किसी कार्य सिद्ध होता है। जब कभी उद्यम करने में कमी रह जाती है, तब कार्य किसी तरह से सिद्ध नहीं हो पाता। देश काल, अपना बल तथा शत्रुओं का बल, इन सब की पूरी जानकारी करने किया गया कार्य निश्चय ही सिद्ध होता है। यह आचार्य बृहस्पति का वचन है। व्यास जी बोले, ऐसा निश्चय करके दैत्यराज शुंभ ने महान असुर रक्तबीज को विशाल सेना के साथ समर भूमि में जाने की आज्ञा दी। शुंभ बोला, हे विशाल भुजा वाले रक्तबीज, तुम युद्ध भूमि में जाओ और हे महाभाग अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो। रक्तबीज बोला, हे महाराज, आपको तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं इस स्त्री का या तो मार डालूंगा या तो इसे आपके अधीन कर दूंगा। आप मेरा बुद्धि चातुर्य देखें। मेरे आगे देवताओं की प्रिय वह बाला ही है ही क्या? मैं इसे युद्ध में बलपूर्वक जीतकर आपकी दासी बना दूंगा। व्यास जी बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, ऐसा कहकर महान असुर रक्तबीज रथ पर आरूढ़ होकर अपनी सेना के साथ चल पड़ा। हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिकों से चारों ओर से आवृत हुआ रक्तबीज रथ पर आरूढ़ होकर पर्वत पर विराजमान भगवती की ओर चल दिया। उसे आया हुआ देखकर देवी ने शंख बजाया। वह शंखनाद सभी दैत्यों के लिए भयदायक तथा देवताओं के लिए हर्षवर्धक था। उस भीषण शंख ध्वनि के सुनकर यह रक्तबीज बड़े वेग से देवी चामुंडा के पास पहुंचकर मधुरवाणी में उनसे कहने लगा। रक्तबीज बोला, हे बाले, क्या तुम कायर समझकर अपने शंखनाद से मुझे डरा रही हो? हे कोमल अंगे, क्या तुमने मुझे ध्रुमल लोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्तबीज है। मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। हे पिक भाषिनी, यदि तुम्हारा युद्ध करने की इच्छा हो तो तैयार हो जाओ, मुझे तुमसे भय नहीं है। हे कांते, अब तुम मेरा पराक्रम देखो। अभी तक तुमने जिन जिन कायरों को दैत्यों को देखा है उनकी श्रेणी में मैं नहीं हूँ। तुम जिस तरह से चाहो वैसा लड़ लो। हे सुंदरी, यदि तुमने वृद्ध जनों की सेवा की हो, नीति शास्त्र का अध्ययन किया हो, अर्थशास्त्र पढ़ा हो, विद्वानों की गोष्ठी में भाग लिया हो और यदि तुमने साहित्य तथा तंत्र विज्ञान का ज्ञान हो, तो मेरे हित कर यथार्थ तथा प्रामाणिक बात सुन लो। विद्वानों की सभा में 9 रस के अंतर्गत शुंग रस तथा शांति रस ये 2 रस ही मुख्य माने गए हैं। उन दोनों में भी शुंग रस
रस को राजा के रूप में प्रतिष्ठित है। इसी के प्रभाव से विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, इंद्र सची के साथ और भगवान शिव पार्वती के साथ निवास करते हैं। उसी प्रकार वृक्ष लता के साथ, मृग मृगी के साथ और कपोत कपोती के साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। इस प्रकार जगत में समस्त जीवधारी संयोग जनित सुख का अत्यंतिक भोग करते हैं। जो लोग भोग तथा वैभव का सुख नहीं प्राप्त कर सके और अन्य जो कातर मनुष्य है वे निश्चित ही मूर्ख है और देव से वंचित होकर यति हो जाते हैं। देव से वंचित होकर यति हो जाते हैं। संसार के रस का ज्ञान न रखने वाले लोग मीठी मीठी बात बोलने में निपुण, धूर्तों तथा वंचक द्वारा ठगे लिए जाते हैं और सदा शांत में निगम रहते हैं। किंतु काम, लोभ, भयंकर क्रोध और बुद्धिमान नाशक मोह के उत्पन्न होते हैं। कहाँ ज्ञान रह जाता है और कहाँ वैराग्य। अंत ही एवं हे कल्याणी, तुम भी देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने वाले मनोहर तथा महाबली शुंभ अथवा निशुंभ को पति बना लो। व्यास जी बोले। इतना कहने के अंतरनंतर वह रक्तबीज देवी के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी बातें सुनकर चामुंडा, कालिका और अंबिका हंसने लगी। बोलो जय हो माँ अम्बा की, जय हो माँ दुर्गा की। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराण संहिता पंचम स्कंद रक्तबीज द्वारा देवी समीरपे शुंभ निशुंभ संवाद वर्णम नाम सप्तो विशो अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो जय हो माँ अम्बे जगदम्बे। अध्याय 28वां। देवी के साथ रक्तबीज का युद्ध। विभिन्न शक्तियों के साथ भगवान शिव का रणस्थल में आना तथा भगवती का उन्हें दूत बनाकर शंभु के पास भेजना। भगवान शिव के संदेश से दानवों का क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए आना। जय हो माँ अम्बा, जय हो माँ चामुंडा। ओम दुर्गाय नमः। व्यास जी बोले, हे राजन, तत्पश्चात वे देवी हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उस रक्तबीज से यह युक्ति संगत वचन बोली। हे मंदबुद्धि, तुम क्या व्यर्थ प्रलाप कर रहे हो? मैं तो पहले से ही दूत के सामने उचित हितकर बात कह चुकी हूँ। यदि तीनों लोक में कोई भी पुरुष रूप, बल और वैभव में मेरे समान हो तो मैं पति रूप में उसका वरण कर लूंगी। अब तुम शुंभ निशुंभ से कह दो कि पूर्व काल में ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। अंत ही मेरे साथ युद्ध करो और रणभूमि में जीतकर मेरे साथ विधिवत विवाह कर लो। तुम भी शुंभ की आज्ञा से उसका कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हो। अंत ही एवं यदि चाहो तो मेरे साथ युद्ध करो अथवा अपने साथी स्वामी के साथ पाताल लोक चले जाओ। व्यास जी बोले। देवी की यह बात सुनकर वह दैत्य क्रोध में भर उठा और बड़े वेग से देवी के सिंह पर भीषण बाण छोड़ने लगा। सर्प सदृश उन बाणों को देखकर अंबिका ने दक्षतापूर्वक बड़ी स्फूर्ति के साथ अपने तीखे बाणों से उन्हें आकाश में क्षण भर में काट डाला। इसके बाद अंबिका ने कान तक खींचकर धनुष से छोड़े गए तथा पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए अन्य बाणों से महान असुर रक्तबीज पर प्रहार किया। भगवती के बाणों से आहत होकर पापी रक्तबीज रथ पर ही मूर्छित हो गया। बीच के गिर जाने पर बड़ा अहंकार मच गया। सभी सैनिक चीखने चिल्लाने लगे, हाय हम मारे गए, ऐसा कहने लगे। तब अपने सैनिकों का अत्यंत भीषण क्रदन सुनकर शुंभ ने सभी दैत्य योद्धाओं को शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित होने का आदेश दिया। शुंभ बोला, कंबोज देश के सभी दानव तथा उनके अतिरिक्त अन्य महाबली वीर, विशेष करके कालकेय सहन्य पराक्रमी योद्धा भी अपनी अपनी सेना के साथ निकल पड़े। व्यास जी बोले। इसी प्रकार शुंभ के आदेश देने पर उसकी सारी रागिणी सेना मदमंद होकर देवी के संग्राम स्थल पे चल पड़ी।
समरभूमि में आई हुई उस दानवी सेना को देखकर भगवती चंडिका बार बार भीषण तथा भयदायक घंटानाद करने लगी। जगदम्बा ने धनुष्य का टंकार तथा शंखनाद किया। उस नाद के होते ही भगवती काली भी अपनी मुख फैलाकर घोर ध्वनि करने लगी। उस भयंकर शब्दों को सुनकर भगवती का वाहन बलशाली सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ बड़े जोर जोर से गर्जन करने लगा। वह निवात सुनकर सभी दैत्य को क्रोध के मारे बौखला उठे। वे महाबली दैत्य देवी पर अस्त्र छोड़ने लगे तथा उस समय उस भयानक तथा रोमांचकारी महासंग्राम में ब्रह्मा आदि देवताओं की विभिन्न शक्तियां भी चंडिका के पास पहुंच गई। जिस देवता का जैसा रूप भूषण तथा वाहन था, ठीक उसी प्रकार के रूप भूषण तथा वाहन से युक्त होकर सभी देवियां रण क्षेत्र में पहुंच गई थी। ब्रह्मा की शक्ति, जो ब्राह्मणी नाम से विख्यात है, हाथ में अक्षसूत्र तथा कमंडलू धारण करके हंस पर आरूढ़ हो वहां आई। भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर रणभूमि में आई। वे पितांबर विभूषित थी तथा उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्य धारण कर रखा था। शंकर की भगवती शिवा बैल पर सवार होकर हाथ में उत्तम त्रिशूल लिए मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए तथा सर्पों के कंगन पहने वहां उपस्थित हुई। भगवान कार्तिकेय के समान रूप धारण करने वाली सुंदर मुख वाली भगवती कौमारी युद्ध की इच्छा से हाथ में शक्ति धारण करके मयूर पर आरूढ़ होकर आई। सुंदर मुख वाली इंद्राणी अतिशय उज्ज्वल हाथी पर सवार होकर हाथ में वज्र लिए उग्र क्रोध से आविष्ट हुए समरभूमि में पहुंची। उसी प्रकार सुखार का रूप धारण करके एक विशाल प्रेत पर सवार होकर भगवती वाराही, नरसिंहा के समान रूप धारण करके भगवती नारसिंही और यमराज के ही समान रूप वाली भयदायिनी शक्ति भगवती यम्या हाथ में दंड धारण किए तथा महिष पर आरूढ़ होकर मधुर मधुर मुस्कुराती हुई संग्राम में आई। उसी प्रकार वरुण की शक्ति वारुणी तथा कुबेर की मंदोमंत शक्ति कोबेरी भी समरभूमि में पहुंच गई। इसी तरह अन्य देवताओं की शक्ति भी उन्हीं देवों का रूप धारण कर अपनी अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में उपस्थित हुई। उन शक्तियों को वहां उपस्थित देखकर भगवती अंबिका बहुत हर्षित हुई। इसी से देवता निश्चित ही तथा प्रसन्न हो गए और दैत्य भयभीत हो उठे। लोक कल्याणकारी शिव जी भी उन शक्तियों के साथ वहां संग्राम में भगवती चंडिका में पास आकर उनसे कहने लगे, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप शुंभ, निशुंभ तथा अन्य जो भी दानव उपस्थित है उन सब का वध कर दीजिए। साथ ही असुर सेना का संहार करके इस प्रकार संसार को मुक्त करके ये समस्त शक्तियां अपने अपने स्थानों को चली जाए। आप यह कार्य संपन्न करें जिससे देवता यज्ञ भाग पाने लगे। ब्राह्मण निर्भय होकर यज्ञ आदि करने में तत्पर हो जाए। सभी स्थानवर जगम प्राणी संतुष्ट हो जाए। सब प्रकार के उपद्रव, अकाल आदि आपदाएं समाप्त हो जाए। मेघ समय पर वृष्टि करे, कृष लोग के लिए अधिक फलदायिनी हो। व्यास जी बोले, लोगों का कल्याण करने वाली देवेश्वर शिव के ऐसा कहने पर भगवती चंडिका ने शरीर से एक अद्भुत शक्ति प्रकट की। वह शक्ति अत्यंत भयंकर तथा प्रचंड थी। वह सैकड़ों सियारण के समवेत स्वर के समान ध्वनि कर रही थी और उसका रूप बहुत भयानक था। वह मंद मंद मुस्कान युक्त मुख वाली उस शक्ति ने पंचमुख शिवजी से कहा, हे देव आप दैत्यराज शंभु के पास शीघ्र जाइए। हे कामारूपु, आप इस समय आप मेरे दूत का काम कीजिए। हे शंकर,
काम्ब मंडित शुंभ तथा मंदोमंत निशुंभ, मेरे शब्द में कह दीजिए, तुम सब तत्काल स्वर्ग त्याग कर पाताल लोक चले जाओ, जिससे देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में प्रविष्ट हो और इंद्र को स्वर्ग लोक तथा अपना उत्तम इंद्रासन पुनः प्राप्त हो जाए। साथ ही सभी देवताओं को उनके यज्ञ भाग पुनः मिलने लगे। यदि जीवित रहने की तुम लोगों की बलवती इच्छा हो तो तुम लोग बहुत शीघ्र पाताल लोक चले जाओ, जहाँ दानव लोग रहते हैं, अथवा अपने बल का आश्रय लेकर यदि तुम सब युद्ध की इच्छा रखते हो तो मरने के लिए आ जाओ, जिससे मेरी सियारने तुम लोगों के कच्चे मांस से तृप्त हो जाएगी। व्यास जी बोले, चंडिका का यह वचन सुनकर शिव सभा में बैठे हुए दैत्यराज शुंभ के पास शीघ्र जाकर उनसे कहने लगे। शिव जी बोले, हे राजन, मैं त्रिपुरासुर का संहार करने वाला महादेव हूँ। अंबिका का दूत बनकर मैं इस समय तुम्हारा संपूर्ण हित करने के लिए यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। देवी का कहलाया कि तुम लोग स्वर्ग तथा भूलोक त्याग कर शीघ्र पाताल लोक चले जाओ, जहाँ प्रहलाद तथा बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि रहते हैं, अथवा यदि मरने की ही इच्छा हो तो तुरंत ही सामने आ जाओ। मैं तुम सबको संग्राम में शीघ्र ही मार डालूंगी। तुम लोगों के कल्याण के लिए महारानी अंबिका ने ऐसा कहा है। व्यास जी बोले, भगवती का यह अमृत तुल्य कल्याणकारी संदेश उन प्रधान दैत्यों को सुनकर शूलधारी भगवान शंकर लौट आए। भगवती अंबिका ने शिवजी को दूत बनाकर दानवों के पास भेजा था। अंत ही वे संपूर्ण त्रिलोक में शिवदूती नाम से विख्यात हुई। शंकर जी के मुख से कहे गए भगवती के इस दुष्कर संदेश को सुनते ही वे दैत्य भी कवच धारण किए तथा हाथों में शस्त्र लेकर युद्ध में के लिए निकल पड़े। वे दानव बड़े वेग से रणभूमि में चंडिका के समक्ष आकर कानों तक खींचे गए तथा पत्थर स्थान चढ़े तीखे बाणों से प्रहार करने लगे। भगवती कालिका त्रिशूल गदा और शक्ति से दानवों को विदरण करती हुई और उनका भक्षण करती हुई युद्ध में विचरने लगी। भगवती ब्राह्मणी युद्ध भूमि में अपने कमंडलू जिनके प्रोक्षप मात्र से उन महाबली दानवों को प्राण शून्य कर देती थी। वृक्ष पर विराजमान भगवती माहेश्वरी अपने त्रिशूल में रण दानवों पर बड़े वेग से प्रहार करती थी, उन्हें मारकर धराशायी कर देती थी। भगवती वैष्णवी गदा तथा चक्र से प्रहार दानवों को निष्प्राण तथा सिर विहीन कर डालती थी। इंद्र की शक्ति ऐन्द्री ऐरावत हाथी की सुंड की चोट से पीड़ित बड़े बड़े दैत्य को अपने वज्र से प्रहार से भूतल पर गिरा देती थी। देवी वाराही कुपित होकर अपने तुंड तथा भयंकर दाढ़ों के प्रहार से सैकड़ों दैत्य और दानवों को मार डालती थी। देवी नारसिंही अपने तीक्ष्ण नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ फाड़ कर खाती हुई रणभूमि में विचरण कर रही थी तथा बार बार गर्जना कर रही थी। शिवदूती अपने अट्टहास से ही दैत्यों को धराशायी कर देती थी और चामुंडा तथा कालिका बड़ी शीघ्रता से उन्हें खाने लगती थी। मयूर पर विराजमान भगवती कुमारी देवताओं के कल्याण के लिए कानों तक खींचे गए तथा पत्थर पर स्नान चढ़े तीक्ष्ण तथा बाणों से शत्रुओं का संहार करने लगी। भगवती वारुणी रण संग्राम में दैत्यों को अपने पाश से बांधकर उन्हें अचेत करके एक के ऊपर एक के क्रम से गिरा देती थी और निष्प्राण हो जाते थे इसी प्रकार मातृशक्ति योग के प्रयास से दानवों की वह ओजस्विनी तथा पराक्रमी सेना युद्ध भूमि में तहस नहस होकर भाग खड़ी हुई। उस सेना रूपी समुद्र में बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगी, ध्वनि होने लगी। देवी के गणों के ऊपर देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। दानवों भयंकर चित्कार तथा देवताओं की जय ध्वनि सुनकर रक्तबीज बहुत कुपित हुआ। उस समय दैत्यों को पलायित देखकर तथा देवताओं को गरजते हुए देखकर वह महाबली तथा तेजस्वी दैत्य रक्तबीज युद्ध भूमि में स्वयं आ डटा। वह
आयुधों से सुसज्जित होकर रथ पर सवार था और प्रत्यंचा अद्भुत टंकार करता हुआ क्रोध के मारे आंखें लाल किए युद्ध के लिए देवी के सम्मुख आ गया। बोलो जय हो माता भगवती की, जय हो माँ चामुंडा की। इति श्रीमदेवी भागवते महापुराण संहिता पंचम स्कंध रक्तबीजेन देव्या युद्धवर्धन नामाविष्ट विश्व अध्यायः संपन्न हुआ। बोलो भगवती माता की, जय हो माँ चामुंडा की। अतः 29वां अध्याय रक्तबीज का वध और निशुंभ का युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान। बोलो जय जय हो माँ दुर्गाए नमः, चामुंडाए नमः, विंध्याचल वासिनी नमः। जय हो माँ वैष्णो देवी अंबिकाए नमो नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। व्यास जी बोले, हे राजन, किसी समय शंकर जी ने उस दानव रक्तबीज को यह बड़ा ही अद्भुत वर दे डाला था। मैं उसे आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए। उस दानव के शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी, तब उसी के रूप तथा पराक्रम वाले दानव तुरंत ही उत्पन्न हो जाते थे। भगवान शंकर ने उसे यह बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। उसी वरदान के कारण अभिमान में भरा वह दैत्य अत्यंत कुपित होकर कालिका समेत अंबिका को मारने के लिए बड़े वेग से रणभूमि में पहुंचा। गरुड़ पर विराजमान वैष्णवी शक्ति को देखकर उस दैत्येंद्र ने उस कमल नयनी देवी पर शक्ति बर्शी से प्रहार कर दिया। तब उस शक्तिशालिनी वैष्णवी शक्ति ने अपनी गदा से उस प्रहार को विफल कर दिया और अपने चक्र से महान असुर रक्तबीज पर आघात किया। उस चक्र के लगने पर रक्तबीज के घायल शरीर से रक्त की विशाल धारा बह चली, मानो वज्र प्रहार से घायल पर्वत शिखर की गेरू की धारा वह चली हो। मानो वज्र प्रहार से घायल पर्वत के शिखर से गेरू की धारा बह चली हो। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ रक्त की बूंदें गिरती थी, वहाँ वहाँ उसी के समान आकार वाले हजारों पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। तदनंतर इंद्र की शक्ति इंद्री ने क्रोध में भरकर उस महान असुर पर रक्तबीज पर वज्र से आघात किया, जिससे उसके शरीर से और रक्त निकलने लगा। तब उसके रक्त से अनेक रक्तबीज उत्पन्न हो गए, जो उसी के समान पराक्रमी आकार वाले थे। वे सब के सब शस्त्र संपन्न तथा युद्धमंत थे। ब्राह्मणी ने कुपित होकर उसे ब्रह्मदंड से बहुत मारा और देवी माहेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उस दानवों को विदर्न कर दिया। देवी नारसिंहा ने अपने नखों से प्रहार से उस महान असुर को बिंद डाला। देवी वाराही ने क्रुद्ध होकर उस अधम राक्षस को अपने तुंड प्रहार से चोट पहुंचाई और भगवती कौमारी ने अपने शक्ति से उसे वृक्ष पर प्रहार किया, उसके वक्ष पर प्रहार किया। तब वह दानव रक्तबीज क्रुद्ध होकर अलग अलग सभी देवियों के तीखे बाणों की घोर वर्षा तथा गदा और शक्ति से प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। उसके आघात से कुपित होकर सभी देवियों बाणों के प्रहार से उसको बींध डाला। भगवती चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके शस्त्रों को काट डाला और अत्यंत कुपित होकर वे अन्य बाणों से उस दानव को मारने लगी। अब उसके शरीर से अत्यधिक रक्त निकलने लगा। उस रक्त से उसी रक्तबीज के समान हजारों वीर उत्पन्न हो गए। उसी प्रकार उस रुधिर शरीर राशि से उत्पन्न रक्तबीज सारा जगत भर गया। रक्तबीज से सारा जगत भर गया। वे सब कवच पहने हुए थे, आयुधों से सुसज्जित थे, अद्भुत युद्ध कर रहे थे। उन असंख्य रक्तबीजों को प्रहार करते देखकर देवता भयभीत
आकांतिक विषादग्रस्त शोक संपन्न हो गए। वे सोचने लगे, इस समय रक्त से उत्पन्न ये हजारों विशालकाय और महापराक्रमी दानव कैसे विनष्ट हो गए। यहाँ रणभूमि में केवल भगवती चंडिका ही है, उनके साथ में देवी काली भी तथा कुछ मातृकाएं हैं। केवल इन्हीं देवियों को मिलकर सभी दानवों को जीतना है, यह तो महान कष्ट है। इसी समय अचानक शुंभ अथवा निशुंभ भी सेना के साथ संग्राम में आ जाएगा, तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। व्यास जी बोले, हे राजन, इसी प्रकार जब सभी देवता भय से व्याकुल होकर अत्यधिक चिंतित हो उठे, तब भगवती अंबिका ने कमल सदृश नेत्रों वाली काली से कहा, हे चामुंडे, तुम शीघ्रतापूर्वक अपना मुख पूर्ण रूप से फैला लो और मेरे शस्त्राघात के द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकले रक्त को जल्दी जल्दी पीती जाओ। तुम दानवों का भक्षण करती हुई इच्छा अनुसार रणभूमि में विचरण करो। मैं तीक्ष्ण बाणों, गदा तथा तलवार तथा मुसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। हे विशाल नैनों वाली, तुम इसी प्रकार से सब दैत्य के रुधिर का पान करो, जिससे कि अब एक भी बूंद रक्त भूमि पर न गिर पाए। तब इस ढंग से भक्षण किए जाने पर दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इसी प्रकार इन दैत्यों का नाश अवश्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब मैं इस दैत्यों को मारूं, तो तब तुम शत्रु संहार रूपी इस कार्य में प्रयत्नशील होकर सारा रक्त पीती हुई शीघ्रतापूर्वक इसका भक्षण कर जाना। इसी प्रकार दैत्यवध करके स्वर्ग का सारा राज्य इंद्र को देकर हम आनंद पूर्वक यहाँ से चली जाएंगी। व्यास जी बोले, भगवती अंबिका के ऐसा कहने पर प्रचंड पराक्रम वाली देवी चामुंडा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए समस्त रुधिर का पान करने लगे। जगदम्बा खड़ग तथा मुसलों से उस दैत्य को मारने लगी और क्रुशोदरी चामुंडा उसके शरीर के कटे हुए अंगों का भक्षण करने लगी। अब वह रक्त बीज भी कुपित होकर गदा के प्रहार से चामुंडा को घायल करने लगा। फिर भी वे शीघ्रतापूर्वक उसका रुधिर पीती रही और उसका भक्षण करती रही। उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जो महाबली और क्रूर रक्त बीज थे, उन्हें भी चामुंडा ने मार डाला। वे देवी उनका भी रक्त पी गई, उन सबको खा गई। इसी प्रकार भगवती जब सभी कृत्रिम रक्त बीजों का भक्षण कर लिया, तब वास्तविक रक्त बीज था उसे भी मारकर उन्होंने खड़ग से उसके टुकड़े करके भूमि पर गिरा दिया। तत्पश्चात भयंकर रक्त बीज का वध हो जाने पर जो दानव रणभूमि थे, वे भय से कांपते हुए भाग शंभू के पास पहुंचे। उनका चित्त बहुत व्याकुल था, उनका शरीर रुधिर से लथपथ हो गया था। वे शस्त्र विहीन हो गए थे और अचेत से हो गए थे। वे हाय हाय करते ऐसा पुकारते हुए शंभू से कहने लगे, हे राजन, अंबिका ने उस रक्तबीज को मार डाला और चामुंडा उसकी देह से निकला सारा रुधिर पी गई। जो दानवीर थे उन सबको देवी के वाहन सिंह ने बड़ी तेजी से मार डाला और उसका शेष दानवों को भगवती काली खा गई। हे राजन, हम लोग आपको युद्ध का वृत्तांत तथा संग्राम देवी के द्वारा प्रदर्शित किए गए उनके अत्यंत अद्भुत चरित्र को बताने के लिए आपके पास आए हुए हैं। महाराज, यह देवी दैत्य दानव गंधर्व असुर यक्ष पनग उरंग और राक्षस इन सभी से सर्वथा अजय है। हे महाराज, इंद्राणी यदि अन्य प्रमुख देवियां भी वहां आई हुई है, वे अपने अपने वाहनों पर सवार होकर नाना विविध आयुध धारण करके घोर युद्ध कर रही है। हे राजेंद्र, उन देवियों ने अपने उत्तम अस्त्रों से दानवों की सारी सेना का विध्वंस कर डाला और रक्तबीज को भी बड़ी शीघ्रता से मार गिराया। एकमात्र देवी अंबिका ही हम लोगों के लिए असह्य थी और फिर जब वह देवियों के साथ हो गई, तब तो क्या कहना। असीम तेज वाला उनका वाहन सिंह भी संग्राम में राक्षसों का वध कर रहा है। अंत ही एवं मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके जो उचित हो वह कीजिए।
इसके साथ शत्रुता उचित नहीं है, अपितु संधि कर लेना सुखदायक है। यह आश्चर्य है कि एक स्त्री राक्षसों का संहार कर रही है, रक्त बीज को भी मार डाला गया है। देवी चामुंडा उसी का सारा रक्त पी गई है। नृपु अंबिका ने संग्राम में अन्य दैत्यों को मार डाला और देवी चामुंडा उनका मांस संपूर्ण मांस खा गई। हे महाराज, हम लोगों के लिए या तो पाताल चले जाना श्रेयस्कर है अथवा उसकी दासता स्वीकार कर लेना, किंतु उस अंबिका के साथ युद्ध करना नहीं चाहिए। यह साधारण स्त्री नहीं है, यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली है। यह माया रूपिणी शक्ति संपन्न देवी के रूप में दैत्यों का नाश करने के लिए प्रकट हुई है। व्यास जी बोले, उन सैनिकों की यह यथार्थ बात सुनकर काल से मोहित तथा मरने के लिए उद्यत वह कांपते हुए ओठ वाला शुंभ उनसे कहने लगा। शुंभ बोला, तुम लोग भयभीत होकर पाताल चले जाओ अथवा उसकी शरण में चले जाओ, किंतु मैं तो युद्ध भूमि में पूर्ण रूप से तत्पर रहते हुए उस अंबिका तथा उन देवियों को आज ही मार डालूंगा। रणभूमि में सभी देवताओं का जीत कर तथा विशाल राज्य का भोग करके भला एक स्त्री के भय से व्याकुल होकर मैं पाताल क्यों चला जाऊं। रक्तबीज आदि प्रमुख पारदर्शों को रण में मरवा कर और अपनी विशद कीर्तिका का नाश करके प्राण रक्षा के लिए मैं पाताल क्यों चला जाऊं। काल के द्वारा निर्धारित प्राणियों की मृत्यु तो अनिवार्य है। जिनके साथ ही मृत्यु का भय प्राणियों के साथ लग जाता है, तब भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति दुर्लभ यश का त्याग कर सकता है। हे निशुंभ, मैं रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में जाऊंगा, उसे मारकर ही वापस आऊंगा, और यदि मैं मार न सका तो फिर वापस नहीं लौटूंगा। हे वीर, तुम भी सेना के साथ में लेकर चलो और युद्ध भूमि में मेरे सहायक बनो। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से मारकर तुम उस स्त्री को शीघ्र ही यमलोक पहुंचा दो। निशुंभ बोला, मैं अभी युद्ध क्षेत्र में जाकर दुष्ट कालिकों को मार डालूंगा, उस अंबिका को लेकर शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगा। हे राजेंद्र, आप उस बेचारी के विषय में चिंता मत कीजिए। कहाँ एक साधारण स्त्री और कहाँ पूरे विश्व को वश करने वाला मेरा बाहुबल। हे भाई, आप इस भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम सुख का उपभोग कीजिए। मैं आदर की पात्र उस माननी को अवश्य ही ले आऊंगा। हे राजन, मेरे रहते युद्ध क्षेत्र में आपका जाना उचित नहीं है। आपका कार्य सिद्ध करने के लिए मैं वहां जाकर विजयश्री अवश्य ही प्राप्त करूंगा। व्यास जी बोले, बड़े भाई शुंभ से ऐसा कहकर अपने बल पर अभिमान रखने वाले छोटे भाई निशुंभ ने कवच धारण कर लिया और अपनी सेना साथ में लेकर एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो स्वयं अनेका विविध आयुध लेकर वह पूरी तैयारी के साथ तुरंत ही बड़ी तेजी से युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उस समय मंगलाचार किया जा रहा था और बंदी जन तथा चारण उसका यशोगान कर रहे थे। बोलो जय हो माँ जगदम्बे की, जय हो माँ अम्बे की। ओम दुर्गाए नमः। अध्याय 30वां, देवी द्वारा निशुंभ का वध। जय जय हो माँ चामुंडाए नमः। जय हो माँ कालरात्रि, जय हो माँ शमशान निवासिनी, जय हो माँ त्रिपुर सुंदरी, जय हो माँ बटुक भैरवी, जय हो माँ काल भैरवी। जय जय हो माँ दुर्गाए नमः। व्यास जी बोले, हे राजन, वह पराक्रमी निशुंभ अब मृत्यु तथा विजय का निश्चय करके पूरी तैयारी के साथ सेना सहित समर भूमि में उपस्थित हो गया। अपनी सेना साथ में लेकर शुंभ भी उसी निशुंभ के पास आ गया और युद्ध कला का पूर्ण ज्ञान रखने वाला वह दैत्यराज शुंभ भी रण में दर्शक बनकर युद्ध का अवलोकन करने लगा। इंद्र सहित समस्त देवता तथा यक्षगण संग्राम देखने की इच्छा से आकाशमंडल में मेघपटल
लो में छिपकर विराजमान हो गए। निशुंभ रणभूमि में पहुंचकर सिंह का बना हुआ धनुष लेकर भगवती जगदम्बा को भयभीत करता हुआ उनके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। युद्ध भूमि में निशुंभ को बाण समूह छोड़ते हुए देखकर भगवती चंडिका अपना उत्कृष्ट धनुष धारण करके उच्च स्वर में बार बार हंसने लगी। देवी चंडिका ने काली से कहा, हे काली, इन दोनों की मूर्खता तो देखो। ये दोनों इसी समय यहाँ मेरे पास मरने के लिए आए हुए हैं। दैत्यों का भीषण संहार तथा रक्त बीज की मृत्यु देखकर भी मेरी माया से विमोहित हुए ये दोनों दैत्य विजय की आशा कर रहे हैं। यह आशा बड़ी बलवती होती है। यह प्राणियों को कभी नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि अंगहीन, बलहीन, नष्टप्राय, असहाय तथा अचेत प्राणी भी आशा के प्रभाव से छूट नहीं पाता है। काली, इसी प्रकार आशा पाश में बंधे हुए ये दोनों शुंभ निशुंभ युद्ध के लिए समरभूमि में आए हुए हैं। अब मुझे इन दोनों का वध कर देना चाहिए। आसन्न मृत्यु वाले ये दोनों दैत्य प्रारब्ध की प्रेरणा से यहाँ आए हुए हैं। सभी देवताओं के समक्ष आज ही मैं इन्हें मार डालूंगी। व्यास जी बोले। भगवती चंडिका ने काली से ऐसा कहकर कानों तक खींचकर छोड़े गए बाणों तथा समूहों से अपने समक्ष खड़े निशुंभों को शीघ्र ही आच्छादित कर दिया। दैत्य निशुंभ ने भी उन चंडिका के बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट डाला। इसी प्रकार दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। देवी का सिंह भी अपने गर्दन के बालों का झड़ता हुआ दैत्यों के सेनारूपी समुद्र उसी प्रकार मंथने लगा जैसे कोई बलवान हाथी तालाब में मंथ रही हो। जिस प्रकार कोई सिंह मतवाले हाथियों के अंग प्रत्यंग चीरकर खा डालता है, उसी प्रकार भगवती का वह सिंह अपने समक्ष स्थित दानवों को अपने नखों तथा दांतों से प्रहार से फाड़कर खाने लगा। भगवती ने उस सिंह द्वारा दानवों की सेना का इस प्रकार संहार होते देखकर निशुंभ ने अपना श्रेष्ठ धनुष चढ़ाकर सिंह के पीछे दौड़ा। उसी समय कोप के कारण लाल नेत्रों वाले अन्य बहुत से प्रधान दानव भी अपने दांतों से अपनी जीभ चबाते हुए भगवती को मरने के लिए उन पर टूट पड़े। उसी प्रकार उसी अवसर पर कुपित होकर शुंभ भी कालिका पर प्रहार करके भगवती अंबिका को पकड़ने के लिए अपनी सेना के साथ बड़े वेग से वहां आ पहुंचा। वहां आकर उसने जगदम्बा को युद्ध भूमि में अपने सामने खड़ी देखा, जो परम सुंदरी, श्रृंगार रस से परिपूर्ण तथा रौद्र रस से भरी हुई थी। स्वभावत लाल नेत्रों वाली, किंतु उसी समय कोप के कारण अतिरिक्त नयनों वाली, तीनों लोक में परम सुंदरी तथा विशाल नेत्रों प्रांतों वाली उन मनोहर भगवती को देखकर विजय की आशा तथा विवाह की अभिलाषा दूसरे से ही परित्याग करके वह दानव अब अपने मरने का निश्चय कर हाथ में धनुष लिए हुए खड़ा हो गया था। तब भगवती ने युद्ध भूमि में उपस्थित उन सभी दानवों को सुनाते हुए मुस्कुराकर उस दैत्य से यह वचन कहा, हे नीच दानवों, यदि तुम सभी जीवित रहने की इच्छा चाहते हो तो अपने आयुध यही छोड़कर पाताल लोक या समुद्र में चले जाओ, अथवा तुम लोग समर रणांगण में मेरे बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग में सुख प्राप्त कर वहां निर्भय होकर विहार करो। कायर तथा पराक्रम दोनों का ही एक साथ पाना संभव नहीं है। मैं तुम सबको अभयदान देती हूँ, तुम सुखपूर्वक चले जाओ। व्यास जी का बोले। उन भगवती का वचन सुनकर मंदोमंत निशुंभ तीक्ष्ण खड़ग तथा अष्टचंद्र नामक ढाल लेकर बड़े वेग से दौड़ा और उसने बलपूर्वक अपने खड़ग से मतवाले सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। तत्पश्चात उसने तलवार घुमाकर जगदम्बा पर भी प्रहार किया। तब भगवती ने अपनी गदा से उसके तलवार के प्रहार को रोककर अपने परशु से उसके बाहुमल कंधे पर आघात किया। अपने कंधे पर खड़ग से प्रहार होने पर भी उस महाअभिमानी अहंकारी निशुंभ ने उस आघात की वेदना सहकर भगवती चंडिका पर पुनः प्रहार किया। तत्पश्चात भगवती
चंडिका ने भी प्राणियों की भयभीत कर देने वाली भीषण घंटा ध्वनि की और निशुंभ को मारने की इच्छा प्रकट करती हुई उन्होंने बार बार मधुपान किया। इसी प्रकार एक दूसरे को जीतने की प्रबल इच्छा वाले देवताओं तथा दानवों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। मांसाहारी क्रूर पक्षी, कुत्ते, सियार, गिद्ध, कंकड़ और तथा कौवे अति प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। उसी समय बहुत से गिरे हुए दैत्यों के रक्त हुए शरीर से तथा हाथियों और घोड़ों की देह से पटी हुई वह रणभूमि अत्यंत भयानक प्रतीत हो रही थी। भूमि पर गिरे हुए दानवों को देखकर निशुंभ अत्यंत कुपित हो उठा। एक भयंकर गदा लेकर शीघ्रतापूर्वक भगवती के समक्ष आ पहुंचा। अभिमान में चूर उस निशुंभ ने सिंह के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। तत्पश्चात उसने मुस्कुराकर पुनः देवी पर प्रहार करके उन्हें चोट पहुंचाई। इसमें वे भगवती भी अत्यंत कुपित हो गई और समक्ष स्थित होकर प्रहार कर रही है उस निशुंभ को देखकर कहने लगी। देवी बोली, हे मतमंदी, मैं तलवार चला रही हूँ, तुम तब तक के लिए ठहर जाओ जब तक मेरी यह तलवार तुम्हारी गर्दन तक नहीं पहुंच जाती। इसके बाद तुम यमपुरी निश्चय ही पहुंच जाओगे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भगवती चंडिका ने एकाग्रचित्त होकर बड़ी शीघ्रता से अपने कृपाण से उस निशुंभ का मस्तक काट दिया। इसी प्रकार भगवती के द्वारा सिर कटा हुआ अत्यंत विकराल वह धड़ हाथ में गदा धारण किए देवगणों को भयभीत करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। तत्पश्चात भगवती ने तीक्ष्ण बाणों से उसके दोनों हाथ तथा पैर भी काट दिए। इसके बाद पर्वत के समान शरीर वाला वह पापी दैत्य प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। प्रचंड पराक्रम वाले उस निशुंभ दैत्य के गिर जाने पर भय से कंपित दानव सेना में महान हाहाकार मच गया। रक्त से लथपथ समस्त दानव सैनिक अपने अपने सभी आयुध फेंककर चीख पुकार करते हुए राजभवन की ओर भाग गए। शत्रुओं के शक्ति का संहार रखने वाली शुंभ ने वहां आए हुए उन सैनिकों को देखकर उनसे पूछा, निशुंभ कहाँ है और घायल होकर तुम युद्ध भूमि से भाग क्यों आए? दानवराज शुंभ का यह वचन सुनकर उन सैनिकों ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे राजन, आपके भाई निशुंभ मृत होकर रणभूमि में सोए पड़े हैं। उस स्त्री ने आपके अनुज निशुंभ के जो भी अनुचर दानव थे उन्हें भी मार डाला। यही सब समाचार आपको बताने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। उस चंडिका ने इसी समय युद्ध भूमि में निशुंभ का संहार किया है। अंत ही एवं हे राजन, उसके साथ समर भूमि में आपके लिए आज युद्ध करने का उचित अवसर नहीं है। आप यह निश्चय रूप से जान लीजिए कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से दानव कुल का संहार करने के लिए यह कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है। यह सामान्य नारी नहीं है, अपितु देवी रूपिणी कोई अच्युतम शक्ति है। अद्भुत चरित्रों वाली ये देवी देवताओं के भी ज्ञान से परे है। ये कल्याणी भगवती अनेक रूप धारण करने में समर्थ है। माया के मूल तत्व का पूर्ण ज्ञान रखने वाली और अद्भुत भूषण तथा समस्त प्रकार के आयुध धारण करने वाली गूढ़ चरित्रों वाली इन देवी को जान पाना अत्यंत कठिन है। ये दूसरी काल रात्रि के समान प्रतीत होती है। असीम के पार जा सकने वाली समर्थ पूर्णतामयी देवी सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। समस्त देवतागण अंतरिक्ष में स्थित होकर देव कार्य सिद्ध करने वाली परम अद्भुत स्वरूपिणी उन देवी का निर्भयता पूर्वक स्वतन कर रखा है। यदि आप शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो इस समय पलायन ही परम धर्म है। इस शरीर की रक्षा हो जाने के बाद पुनः आनंददायक अनुकूल समय आने पर संग्राम में आपकी विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, कभी कभी काल बलवान को भी बलहीन कर देता है, पुनः समय आ जाने पर उस बलशाली बनाकर विजय की प्राप्ति कर देता है। कभी कभी काल विषम परिस्थिति में दाता को भी भिखारी बना देता है और पुनः कुछ समय बीत जाने पर उसी भिखारी को धन देने वाला बना देता है। विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र सभी देवता निश्चित रूप से काल के वशवर्ती। यह काल भी स्वयं सबका स्वामी है। हे राजन, सभी काल आपके लिए विपरीत है। अंत ही एवं आप समय की प्रतीक्षा कीजिए। हे पृथ्वीपते,
इसी समय काल देवताओं के लिए अनुकूल तथा दैत्यों के लिए विनाशकारी है। काल की गति सर्वथा एक ही तरह की नहीं बनती रहती। यह काल गति नाना विविध रूप धारण करती है। अंत ही काल की चेष्टा का विचार करते रहना चाहिए। कभी प्राणियों का जन्म होता है और कभी उनका मरण उपस्थित हो जाता है। एक काल उत्पत्ति का हेतु होता है, दूसरा काल विनाशक का हेतु बन जाता है। हे महाराज, आपके समक्ष इसका प्रमाण विद्यमान है। पहले ही इंद्र आदि सभी देवता आपके लिए अनुकूल समय रहने पर आपके ही करदाता बन गए थे, किंतु आज उसी काल के विपरीत हो जाने के कारण एक अबला ने बलशाली असुरों का संहार कर डाला। यही काल हित भी करता है तथा अहित भी करता है। इस पराजय में न तो काली हरण है और न तो सनातन देवता ही कारण है। हे राजन, आपको जैसा उचित जान पड़े भली भांति सोच समझ कर आप वैसा कीजिए। हमारी समझ से तो यह काल भी आपके तथा अन्य दानवों के लिए अनुकूल नहीं है। किसी समय संग्राम में घायल होकर तथा अपने आयुध को छोड़कर इंद्र आपके सामने भाग गए थे। ऐसे ही विष्णु, रुद्र, वरुण, कुबेर, यम आदि देवता भी आपके समक्ष टिक नहीं पाए थे। अंत ही एवं हे राजेंद्र, इस समस्त जगत को काल के अधीन मानकर आप भी तत्काल पाताल लोक चले जाइए। जीवन बचा रहा तो आपका कल्याण अवश्य प्राप्त करेंगे। हे महाराज, यदि कहीं आपका निधन हो गया तो आपके शत्रु प्रसन्नता पूर्वक मंगलगान करते हुए निर्भय होकर सर्वत्र विचरण करेंगे। इति श्रीम देवी भागवते महापुराण संहिता पंचम स्कंद युद्ध त्यागना राक्षसा शुंभाय वार्तावर्णन नाम 30वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो माता जगदम्बा की जय। जय हो माँ दुर्गाए नमः। अध्याय 31वां। शुंभ का रणभूमि में आना तथा और देवी से वार्तालाप करना। भगवती कालिका द्वारा उसका वध। देवी के इस उत्तम चरित्र के पठन और श्रवण का फल। बोलो जय हो माँ जगदम्बा की, जय हो माँ चामुंडा की, जय हो माँ विंध्याचल वासिनी, जय हो माँ त्रिपुर सुंदरी काल सुंदरी, जय हो माँ अम्बे, जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। व्यास जी बोले, उन सैनिकों का यह वचन सुनकर क्रोध से आकुल नेत्रों वाले दानवराज शुंभ ने उनसे तुरंत कहा। शुंभ बोला, हे मूर्खों, तुम सब खोटी बातें बोल रहे हो। तुम्हारे वचनों को मानकर मैं भला अपने जीवन की रक्षा क्यों करूं? क्या अपने सचिव तथा भाई बंधुओं का वध कराकर मैं निर्लज्ज बनकर विचरण करूं? प्राणियों को शुभ अथवा अशुभ का करता जब एकमात्र वही अति बलवान काल है तो मुझे चिंता क्या? क्योंकि परोक्ष रूप से सब पर शासन करने वाला वह काल टाला नहीं जा सकता। जो हो रहा है वह तो होता रहे तथा काल जो कुछ भी कर रहा है उसे करता रहे। अब तो मुझे जीवन तथा मृत्यु के विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं है। वह काल भी भवितव्य को मिटा सकने में समर्थ नहीं है। ऐसा भी होता है कि सावन के महीने में मेघ सदा नहीं बरसते, अपितु कभी कभी अगहन, पौष, माघ तथा फाल्गुन में असमय भी तेज वृष्टि होने लगती है। अंत ही एवं समस्त कार्यों में काल प्रधान नहीं है। काल तो निमित्त मात्र है, अपितु इसकी तुलना में देव अधिक बलवान है। सब कुछ देव निर्मित है, इसके विपरीत तो कुछ नहीं होता। मैं तो देव का प्रधान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुष को धिक्कार है, क्योंकि जिस निशुंभ ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी उसे इस स्त्री ने मार डाला। तब जब महान शूरवीर रक्तबीज भी विनाश को प्राप्त हो गया, तब अपनी कीर्ति को कलंकित करके मैं ही जीवन की आशा क्यों करूं? जगत के रचयिता सर्वसमर्थ स्वयं ब्रह्मा भी दो परार्थ समय की
समय बीत जाने पर तीक्ष्ण ही निधन को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं। इतनी अवधि में 14 इंद्रों का स्वर्ग से पतन हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी का जीवन काल 2 गुना समय बीत जाने पर विष्णु का अंत हो जाता है तथा इससे भी दूने समय के पश्चात शंकर भी समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी, पर्वत, सूर्य तथा चंद्रमा आदि का भी विनाश हो जाता है। तब है मूर्खों, देव की बनाई हुई इस अटल मृत्यु के विषय में क्या चिंता है? जब जन्म लेने की मृत्यु निश्चित है तथा मरने वाला का जन्म भी निश्चित है, अंत ही इस अनित्य शरीर के द्वारा अपनी ही स्थिर कीर्ति की रक्षा करनी चाहिए। शीघ्रता पूर्वक मेरा रथ तैयार करो, मैं रण संग्राम में जाऊंगा। विजय अथवा मरणानुसार जो भी होने वाला वह हो जाए। ऐसा कहकर वह शुंभ तुरंत ही रथ पर सवार होकर हिमालय की ओर चल गया जहाँ भगवती विराजमान थी। उसी समय हाथी, घोड़े, रथ, पैदल चलने वालों से सुसज्जित तथा नानाविध आयुधों से युक्त विशाल चतुर्रागणी सेना उसके साथ चल पड़ी। उस पर्वत पर पहुंचकर शुंभ ने त्रिभुवन को मोहित करने वाली परम सुंदरी सिंह वाहिनी भगवती जगदम्बा को विराजमान देखा। वे सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थी तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। देवता, यक्ष तथा किन्नर आकाश में स्थित होकर स्तुति कर रहे थे तथा मंदार वृक्ष के पुष्पों से पूजा कर रहे थे और वे मनोहर शंख ध्वनि तथा घंटानाद कर रही थी। उन्हें देखकर शुंभ मोहित हो गया। काम भावना से आहत वह शुंभ कामासक्त होकर मन ही मन सोचने लगा, आहो, इसका ऐसा आकर्षक रूप तथा ऐसा अद्भुत चातुर्य है। सुकुमारता तथा धीरता, ये दोनों परस्पर विरोधी भाव इसमें एक साथ विद्यमान है। अत्यंत क्रूर शरीर वाली इस सुकुमारी में अभी अभी यौवन प्रस्फुटित हुआ है, किंतु आश्चर्य है कि यह रमणी काम भाव से रहित है। रूप के कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर तथा शुभ लक्षणों से संपन्न यह स्त्री किसी अंबिका ही तो नहीं जो महाबली दानवों का संहार कर रही है। इस अवसर पर मैं कौन सा उपाय करूं जिससे यह मेरी वशवर्तिनी हो जाए? मैं इस हंस सदृश नेत्रों वाली वश में करने हेतु मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। सर्व मंत्रमयी, सबको मोहित कर देने वाली, अभिमान में मंत रहने वाली तथा उत्तम लक्षणों से यह सुंदरी किस प्रकार मेरे वश में होगी? अब युद्ध भूमि छोड़कर पाताल लोक जाना भी मेरे लिए उचित नहीं है। साम, दान तथा भेद आदि उपायों से यह शालिनी वश में नहीं की जा सकती। इस विषय में परिस्थिति में आ जाने पर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? स्त्री के हाथों मर जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी मृत्यु यश को नष्ट कर देने वाली होती है। ऋषियों ने उस मृत्यु को श्रेयस्कर कहा है जो समर भूमि में समान बल वाले योद्धाओं के साथ लड़ते लड़ते प्राप्त हो। सैकड़ों वीर से श्रेष्ठ, महाबलशाली तथा देव विचरित यह नारी मेरे कुल के पूर्ण विनाश के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। मैं इस समय समान नीति से युक्त वचनों का प्रयोग व्यर्थ ही क्यों करो, क्योंकि यह तो संसार के लिए आई हुई है। तो फिर साम वचनों से यह कैसे प्रसन्न हो सकती है? अनेक प्रकार से शस्त्रों से विभूषित होने के कारण दान आदि के प्रलोभन से यह विचलित नहीं की जा सकती। भेद नीति भी निष्फल सिद्ध होगी। क्या सभी देवता इसके वश में है? अंत ही एवं संग्राम में मर जाना श्रेयस्कर है, किंतु पलायन करना ठीक नहीं है। अब तो प्रारब्ध के अनुसार विजय अथवा मृत्यु जो भी होना है वह हो। व्यास जी बोले, इस प्रकार अपने मन में विचार करके शुंभ धैर्य का सहारा लिया। तब युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके अपने अपने सामने खड़ी भगवती से कहा, हे देवी, युद्ध करो, किंतु हे प्रिय, इस समय तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है। तुम मूर्ख हो, क्योंकि युद्ध करना स्त्रियों का धर्म कदापि नहीं है। स्त्री के नेत्र बाण है और उनकी भुजा ही धनुष्य है।
है। उनके हाव भाव ही शस्त्र है और रसज्ञ पुरुष उनका लक्ष्य है। अंगराग शीतल चंदन आदि उनका वचन है। मनोकामना रथ है। धीरे धीरे मधुर वाणी में बोलना भीरी ध्वनि है। अंत ही एवं स्त्रियों के लिए अन्य शस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। यदि स्त्रियां इनके अतिरिक्त अन्य अस्त्र धारण करे तो यह निश्चित रूप से उनके लिए विडंबना है। हे प्रिय, लज्जा नारियों का आभूषण है। दुष्टता उन्हें कभी शोभा नहीं देती। युद्ध करती हुई उत्तम नारी भी कर्कशा के सदृश दिखाई देती है। धनुष्य खींचते समय कोई स्त्री अपने दोनों स्तनों में छिपाने में कैसे सफल हो सकती है। कहाँ नारियों की मंथर गति और कहाँ युद्ध में गदा लेकर दौड़ना। इस समय यह कालिका तथा दूसरी स्त्री चामुंडा ही तुम्हें बुद्धि देने वाली है। मध्यस्थ होकर चंडिका मंत्रणा देती है। कर्कश स्वर्ग वाली शिवा तुम्हारे श्रूषा में रहती है और सभी प्राणियों में भयंकर सिंह तुम्हारा वाहन है। हे सुंदरी, वीणा वादन छोड़कर तुम जो घंटानाद कर रही हो वह सब तुम्हारे रूप तथा यौवन के सर्वथा विपरीत है। हे भामिनी, युद्ध करना ही तुम्हें अरिष्ट है तो तुम सर्वप्रथम लंबे होठ वाली, विचित्र नखों वाली, क्रूर स्वभाव वाली, कौवे जैसे वर्ण वाली, विकृत आंखों वाली, लंबे पैर वाली, भयंकर दांतों वाली और बिल्ली सदृश नेत्रों वाली कुरूप स्त्री बन जाओ। ऐसा ही विकराल रूप धारण करके तुम युद्ध भूमि में स्थिरता पूर्वक खड़ी हो जाओ और कर्कश वचन बोलो, तभी मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। क्योंकि हे मृग शावक सदृश नेत्रों वाली, हे रतितुल्य सुंदरी, सुंदर दांतों वाली ऐसी रमणी को देखकर तुम्हें युद्ध में मारने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ पा रहा है। व्यास जी बोले, भारतवंशियों में श्रेष्ठ जन्मेजय उस कामातुर शंभु को ऐसा बोलते हुए देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुराकर यह वचन कहने लगी। देवी बोली, हे मंद बुद्धि, हे मंद बुद्धि, काम बाणों से विमोहित होकर तुम इसी प्रकार विषाद क्यों कर रहे हो। हे मूढ़, तुम पहले कालिका अथवा चामुंडा के साथ युद्ध कर लो। ये दोनों देवियां ही सनम रणांगण में तुम्हारे साथ युद्ध करने में पूर्ण समर्थ है। मैं तो केवल दर्शक बनकर खड़ी हूँ। तुम यह दोनों पर यथायच्छ प्रहार करो, मैं तुमसे लड़ने की इच्छा नहीं करती। शुंभ ने ऐसा कहकर भगवती मुस्कुराकर बाणों में कालिका से कहा, हे क्रूर कालिके, कुरूप के साथ लड़ने की इच्छा वाले इस दानव को तुम युद्ध भूमि में मार डालो। व्यास जी बोले, भगवती का ऐसा वचन कहने पर काल रूपिणी कालिका काल से प्रेरित होकर बड़ी तेजी से तत्काल गदा उठाकर सावधानी पूर्वक रण में खड़ी हो गई। इसके बाद सभी देवताओं, मुनियों, महात्माओं देखते देखते उन दोनों में अति भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। शुंभ ने अपनी गदा लेकर उससे कालिका पर प्रहार किया। भगवती कालिका ने भी अपने गदा से दैत्यराज शुंभ पर तेज प्रहार करने लगी। भयानक सर वाली चंडी ने गदा से उस दैत्य के सुवर्ण में चमकीले रथ को चूर चूर कर डाला। शुंभ का रथ खींचने वाले गददाहों मारकर उसके सारथियों को भी मार डाला। अब क्रोध में भरे हुए शुंभ ने अपनी विशाल गदा लेकर अट्टहास करते हुए पैदल ही पहुंचकर कालिका की दोनों भुजाओं के मध्य भाग वृक्ष स्थल पर प्रहार किया। तब कालिका ने उसके गदा प्रहार को निष्फल करते हुए शीघ्रतापूर्वक तलवार उठाकर शुंभ के चंदन चर्चित तथा आयुध युक्त बाएं हाथ को काट डाला। हाथ कट जाने पर तथा रक्त विहीन होने के बावजूद भी रक्त से लथपथ वह शुंभ हाथ में गदा लिए हुए शीघ्रतापूर्वक काली के पास पहुंचकर उनके ऊपर प्रहार करने लगा। तब काली ने अपने करवाल तलवार से उसके गदायुक्त तथा बाजूबंद सुशोभित दाहिने हाथ को भी हंसते हंसते काट डाला। इसके बाद शुंभ कुपित होकर कालिका पर पैरों से प्रहार करने के लिए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ा। तभी कालिका ने अपने तलवार से तुरंत ही उसके दोनों पैर को भी काट डाले। हाथ कट जाने पर
भी ठहरो ठहरो ऐसा कहता हुआ वह शुंभ कालिका को भयभीत करते हुए वेगपूर्वक दौड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ा। उसे आते देखकर कालिका ने उसके कमल सदृश मस्तक को काट दिया, जिससे उसके कंठ से रक्त की अजस्त्र धारा बहने लगी। मस्तक कट जाने पर पर्वत तुल्य वह शुंभ जमीन पर गिर पड़ा। उसके प्राण शरीर से निकलकर तत्काल ही प्रयाण कर गए। दैत्य शुंभ को इसी प्रकार प्राण विहीन होकर गिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता भगवती चामुंडा तथा कालिका की स्तुति करने लगे। सुखदायक पवन बहने लगा तथा सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। हवन करते समय शुंभ सूचना के रूप में अग्नि की पवित्र ज्वालाएं दाहिनी ओर से उठने लगी। हे राजेंद्र, जो दानव मरने से बच गए थे वे सभी जगदम्बा के प्रणाम करके अपने अपने आयुध त्याग कर पाताल चले गए। देवी का उत्तम चरित्र, शुंभ आदि दैत्यों का वध तथा देवताओं की रक्षा, इन सब का वर्णन आपस में कर दिया। पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य इस समस्त आख्यान को भक्ति भाव से निरंतर पठन तथा श्रवण करते हैं वे निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाते हैं। पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होते हैं, निर्धन को विपुल संपदा प्राप्त होती है तथा रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। वह सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है, उसे शत्रुओं से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जो मनुष्य इस पवित्र आख्यान का नित्य पठन श्रवण करता है वह अंत में मोक्ष का भागी होता है। बोलो माँ जगदम्बे की जय हो, माँ अम्बे की। इति श्रीमदेवी भागवत महापुराण संहिताएं पंचम स्कंद शुंभावधो नाम 31वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेव। ओम दुर्गाय नमः। अध्याय 32वां। देवी महात्म्य के प्रसंग में राजा सूरत और समाधि की वैश्य की कथा। बोलो माँ तुलजा भवानी अम्बा, जय हो माँ रेणुका अम्बा, जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा, जय हो माँ सप्तशृंगी अम्बा, जय हो माँ विंध्याचल वासिनी काल भैरवी बटुक भैरवी की जय हो। जन्मय जय बोले हे मुने। आपने भगवती चंडिका की महिमा भली भांति वर्णन किया। अब आप इस बताने की कृपा करें कि 3 चरित्रों का प्रयोग करके पहले किसने भगवती की आराधना की थी। वे वरदायिनी भगवती किसके ऊपर प्रसन्न हुई, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देने वाली देवी की उपासना करके किसने महान फल प्राप्त किया। हे कृपा निधान यह सब बताइए। हे ब्राह्मण, हे महाभाग, जगदम्बा की उपास विधि, पूजा विधि तथा हवन विधि का भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सुत जी बोले, राजा की यह बात सुनकर सत्यवती नंदन कृष्ण द्वैपायन प्रसन्न होकर उन्हें महामाया भगवती की पूजा विधान बताने लगे। व्यास जी बोले, पूर्व काल में स्वराशिष मनमंतर में सूरत नाम का एक राजा हुआ जो परम उदार, प्रजा पालन में तत्पर, सत्यवादी, कर्मनिष्ठ, ब्राह्मणों के उपासक, गुरुजनों के प्रति भक्ति रखने वाले, सदा अपने भार्या के अनुरुक्त दानशील, किसी के साथ विरोध भाव न रखने वाले तथा धनुर्विद्या में पूर्ण पारंगत थे। इसी प्रकार प्रजा पालन में तत्पर रहने वाले राजा सूरत से कुछ पर्वतवासी मलेच्छा ने अनायास ही शत्रुता ठान ली। हाथी, घोड़े तथा रथ तथा पैदल सैनिकों से सुसज्जित चतुरानी सेना लेकर अभिमान में चूर वे विध्वंसी सूरत के राज्य पर अधिकार करने की लालसा में वहां पहुंचाए। सूरत भी अपनी सेना लेकर उनके सामने डट गए। उन महाभयंकर मलेच्छान के साथ राजा सूरत का भीषण युद्ध होने लगा। यद्यपि मलेच्छों की सेना बहुत ही थोड़ी थी तथा राजा की सेना अत्यंत विशाल थी, फिर भी देव योग से राजा सूरत को युद्ध में जीत लिया। इसी प्रकार उनसे पराजित हुए राजा सूरत हताश होकर अपने दुर्ग वेष्टित सुरक्षित नगर में आ गए। तत्पश्चात प्रतिभा संपन्न तथा नीति विशारद राजा सूरत अपने मंत्रियों के शत्रु पक्ष के अधीन देकर अत्यंत खिन्न मस्तक होकर विचार करने लगे कि मैं
खाई तथा कीलों से सुरक्षित किसी बड़े स्थान पर रहकर समय की प्रतीक्षा करूं, अथवा मेरे लिए युद्ध करना उचित होगा। मेरे मंत्री शत्रु के वशीभूत हो गए, इसलिए अब मैं परामर्श करने के योग्य नहीं है, तो मैं अब क्या करूं? वे राजा सूरत पुनः पुनः ही मन में विचार करने, कदाचित वे पापी तथा शत्रुओं के साथ मिले मंत्री मुझे पकड़कर शत्रुओं को सौंप देंगे, तब मैं क्या होगा? पाप बुद्धि पुरुषों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होते हैं वे क्या क्या नहीं कर बैठते। लोभ पारायण मनुष्य अपने भाई, पिता, मित्र, सुहृद, बंधु बांधव, पूजनीय गुरु तथा ब्राह्मणों से भी सदा द्वेष करता है। अंत ही एवं इस समय शत्रु पक्ष के आश्रय को प्राप्त अत्यंत पाप पारायण अपने मंत्री समुदाय पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अपने मन में भली भांति विचार करके अत्यंत दुखी जनित राजा सूरत घोड़े पर आरूढ़ होकर अकेले ही उस नगर से निकल पड़े। वे बिना किसी सहायक को साथ लिए ही नगर से बाहर निकलकर एक घने जंगल में चले गए। प्रतिभा संपन्न राजा सूरत सोचने लगे कि अब मुझे कहाँ चलना चाहिए। तपस्वी सुमेध का पवित्र आश्रम यहाँ से मात्र 3 योजन की दूरी पर है। यह जानकर राजा सूरत वहाँ चले गए। बहुत प्रकार के वृक्षों से युक्त नदी के तट पर विराजमान वैर भाव से रहित होकर विरचन करने वाले पक्षियों के संबंधित कोयल की मधुर ध्वनि से मंडित अध्ययन रही शिष्यों के स्वर से निदानित सैकड़ों मृग समूहों से घिरे हुए भली भांति पके हुए निवार रस से परिपूर्ण सुंदर फूल से लदे हुए पादपों से सुशोभित होम के सुगंध धूम से प्राणियों की सदा आनंदित करने वाले निरंतर वेद ध्वनि से परिव्याप्त तथा स्वर्ग से भी मनोहर उस आश्रम को देखकर वे राजा अत्यंत आनंदित हुए और उन्होंने भय त्याग कर मुनि के आश्रम में विश्राम करने का निश्चय किया। तत्पश्चात अपने घोड़े को एक वृक्ष में बांधकर उन्होंने विनम्रतापूर्वक आश्रम में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि मुनि एक साल वृक्ष की छाया में मृग चर्म के आसन पर बैठे हुए हैं। उनकी आकृति शांत है। तपस्या करने के कारण उनका शरीर क्षीण हो गया है। उनका स्वभाव अति कोमल है। वे शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। वे वेद शास्त्रों को तत्वदर्शी विद्वान हैं। क्रोध लोभ विकारों से मुक्त है और सुख दुख आदि के द्वंद्व से परे है। ईर्ष्या रहित है। आत्मज्ञान की चिंता से संलग्न है। सत्यवादी तथा जितेंद्रिय है। उन्हें देखकर अश्रुपूरित नयनों वाले राजा सूरत प्रेम पूर्वक उनके आगे दंड की भांति भूतल पर गिर पड़े। तब उन्होंने उनसे कहा, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। तत्पश्चात गुरु के आदेश पाकर एक शिष्य ने उनसे आसन प्रदान किया। तब वे उठकर मुनि से आज्ञा लेकर उस आसन पर बैठ गए। इसके बाद सुमेध्रा ऋषि ने अर्घपाद्य आदि से उनका विधिवत पूर्वक सत्कार किया। मुनि ने उनसे पूछा, आप कहाँ से आए हैं? आप कौन है तथा चिंतित क्यों है? यहाँ आप आने का जो भी कारण हो उसे यथा रुचि बताइए। आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? आपके मन के विचारों अवश्य बताइए। आपका कोई असाध्य मनोरथ होगा जो मैं पूर्ण करूँगा। राजा बोले, मैं सूरत नाम वाला राजा हूँ। शत्रुओं से पराजित होकर मैं राज्य महल तथा स्त्री सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। हे ब्राह्मण, अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं श्रद्धापूर्वक वही करूँगा। इस पृथ्वी पर आपके अतिरिक्त अब कोई दूसरा मेरा रक्षक नहीं है। हे मुनिराज, हे शरणागत वत्सल, शत्रुओं से मुझे महान भय उपस्थित है। अंत ही एवं मैं आपके पास आया हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले, हे राजेंद्र, आप निर्भीक होकर यहाँ रहिए। यह निश्चित ही मेरी तपस्या के प्रभाव से आपके पराक्रमी शत्रु यहाँ नहीं आ पाएंगे। हे नृपश्रेष्ठ, यहाँ पर आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए। वनवासियों की भांति पवित्र निवार तथा फल मूल आदि के द्वारा जीवन निर्वाह करना चाहिए। व्यास जी बोले, तब मुनि की यह बात सुनकर सूरत निर्भय हो गए और वे फल मूल आहार करते हुए पवित्रता के साथ उस आश्रम में रहने लगे। किसी समय उस आश्रम में एक वृक्ष की छाया में बैठे चिंताकुल राजा सूरत की चित्त घर की ओर चला गया।
और वे सोचने लगे, निरंतर पाप कर्म में लगे रहने वाले मलेच्छ शत्रुओं ने मेरा राज्य छीन लिया। उन दुराचारी तथा निर्लज्ज मलेच्छ के द्वारा मेरी प्रजा बहुत सताई जाती होगी। मेरे सभी हाथी तथा घोड़े आहार न पाने तथा शत्रु से प्रताड़ित किए जाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। आपने जिन सेवकों का मैंने पहले से ही पालन पोषण किया, वे सब शत्रुओं के अधीन हो जाने के कारण कष्ट का अनुभव करते होंगे। उन अति दुराचारी तथा अपव्य का स्वभाव वाले शत्रुओं ने मेरा मन धूत, मदिरालय एवं वेश्यालयों में निश्चित रूप से खर्च कर दिया होगा। वे पाप बुद्धि मेरा समस्त राज्य को व्यसन में नष्ट कर डालेंगे। सत्पात्रों के दान देने की योग्यता भी मलेच्छ में नहीं है। मेरे मंत्री भी उन्हीं की अधीनता में रहने के कारण उनके जैसे हो गए हैं। महाराज सुदृढ़ वृक्ष के नीचे बैठकर इसी चिंता में पड़े हुए थे कि उसी समय एक विषादग्रस्त वैश्य वहां आ पहुंचा। राजा ने उस वैश्य को सामने देखा। उन्होंने उसे अपने समीप बैठा लिया और पुनः उससे पूछा कि आप कौन हैं, इस वन में कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं और आप उदास क्यों हैं? चिंताग्रस्त रहने के कारण आप तो पीले वर्ण के हो गए हैं। महाभाग, 7 पग एक साथ चलने पर ही मैत्री समझ ली जाती है। अंत ही आप मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। व्यास जी बोले। राजा का वचन सुनकर वह वैश्य श्रेष्ठ उनके पास बैठ गया। इसमें सज्जनागम समझकर शांति चित्त होकर उनसे कहने लगा। वैश्य बोला, हे मित्र, वैश्य जाति में उत्पन्न हूँ और समाधि नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं धनवान, धर्म कार्यों में निपुण और सत्यवादी, ईर्ष्यावादी रहित हूँ। फिर भी धन के लोभ और कुटिल स्त्री और पुत्रों ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझे कृपण कहकर कठिनाई से टूटने वाला माया बंधन भी तोड़ दिया। अंत ही अपने कुटुंबियों से परित्याग होकर मैं अभी अभी इस वन में आया हूँ। हे प्रिय, आप कौन है, मुझे बताइए, आप भाग्यवान प्रतीत होते हैं। राजा बोले, मैं सूरत नाम का राजा हूँ। मैं दस्युओं से पीड़ित हूँ। मंत्रियों के द्वारा ठगे जाने के कारण राज्यवहन होकर मैं यहाँ आया हूँ। हे वैश्य श्रेष्ठ, भाग्यवश आप मुझे यहाँ मित्र के रूप में मिल गए हैं। अब हम दोनों सुंदर वृक्ष के युक्त इस वन में विहार करेंगे। हे महान बुद्धिमान वैश्य श्रेष्ठ, चिंता छोड़िए, प्रसन्न चित्त हुई। अब आप मेरे साथ यहीं पर इच्छानुसार सुखपूर्वक रहिए। वैश्य बोला, मेरा परिवार आश्रय रहित है। मेरे बिना परिवार के लोग अत्यंत दुखी होंगे, मेरे बारे में चिंता कर रहे होंगे। वे रोग शोक से व्याकुल हो जाएंगे। हे राजन, मेरी पत्नी तथा पुत्र शारीरिक सुख पा रहे होंगे अथवा नहीं, इसी चिंता से व्याकुल रहने के कारण मेरा मन शांत नहीं हो पाता। हे राजन, पुत्र, पत्नी और घर स्वजनों को कब देख सकूंगा? ग्रह की चिंता से अत्यंत व्याकुल मेरा मन स्वस्थ नहीं हो पाता है। राजा बोले, हे महामते, जिन दुराचारी महामूर्ख पुत्र आदि के द्वारा आप घर से निकाल दिए गए हैं, उन्हें देखकर अब आपको कौन सा सुख मिलेगा? दुख देने के सुहृदों की अपेक्षा सुख देने वाला शत्रु श्रेष्ठ है। अंत ही आपने मन को स्थिर करके आप मेरे साथ आनंद कीजिए। वैश्य बोला, हे राजन, दुर्जनों के द्वारा भी अत्यंत कठिनाई से त्यागने जाने वाला कुटुंबी की चिंता से अत्यंत दुखित मेरा मन इसी समय स्थिर नहीं हो पा रहा है। राजा बोले, राज्य संबंधी चिंता मेरे मन को भी दुखी करती रहती है। अंत ही अब हम दोनों की शांत प्रकृति वाले मुनि से शोक के नाश के औषधि पूछे। व्यास जी बोले, ऐसा विचार करके राजा और वैश्य दोनों अत्यंत विनम्र होकर शोक का कारण पूछने के पास मुनि के पास गए। वहां जाकर राजा सूरत आसन लगाकर शांत बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके स्वयं भी सम्यक रूप से आसन पर बैठकर उन्हें शांतिपूर्वक उनसे कहने लगे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराण संहिता पंचम स्कंद। सूरत राजा समाधि वैश्य मुनि समीपे गमन नाम 32वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो जय हो माँ जगदम्बा की, जय हो माँ अम्बे की।
अतः 33वां अध्याय। मुनि समिधा का सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना। जय हो माँ दुर्गाए नमः। जय हो महाकाल, जय महाकाली। जय जय सिया राम की जय हो। राम भक्त हनुमान जी महाराज की। राजा बोले, हे मुने, ये वैश्य है, आज ही वन में इनसे मेरी मित्रता हुई है। पत्नी और पुत्र की इन्हें निकाल दिया है। अब यहाँ ये मेरा साथ प्राप्त हुआ है। परिवार के विनियोग से ये अत्यंत दुखी और विक्षुब्ध है। इन्हें शांति नहीं मिल पा रही है। इस समय मेरी भी ऐसी स्थिति है। हे महामते, राज्य चले जाने के दुख से शोक संपन्न व्यर्थ की चिंता मेरे हृदय से निकल नहीं रही है। मेरे घोड़े दुर्बल हो गए हैं, हाथी शत्रुओं के अधीन हो गए हैं। उसी प्रकार सेवकगण भी मेरे बिना दुखी होते रहेंगे। शत्रुगण राजकोष का क्षण भर में बलपूर्वक रिक्त कर देंगे। इसी प्रकार शांति की चिंता करते हुए मुझे न निद्रा आती है, न मेरे शरीर को सुख मिलता है। मैं जानता हूँ यह संपूर्ण जगत स्वप्न की भांति मिथ्या है, किंतु हे प्रभु, यह जानते हुए भी मेरा भ्रमित मन स्थिर नहीं होता। मैं कौन हूँ? ये हाथी घोड़े कौन है? ये मेरे कोई सगे संबंधी नहीं है, न ये मेरे पुत्र है, न ये मेरे मित्र है, जिनको दुख मुझे भी पीड़ित कर रहा है। मैं जानता हूँ कि यह भ्रम है, फिर भी मेरा मन से संबंध रखने वाला मोह दूर नहीं होता। यह बड़ा अद्भुत है। हे स्वामिन, आप सर्वज्ञ हैं, सभी संशयों का नाश करने वाले हैं। अंत ही एवं हे दयानिधे, मेरे इस मोह का कारण बताइए। व्यास जी बोले, तब राजा के ऐसा पूछने पर मुनि श्रेष्ठ सुमेधा उनसे शोक तथा मोह का नाश करने वाले परम ज्ञान को वर्णन करने लगा। ऋषि बोले, हे राजन, सुनिए, मैं बताता हूँ। महामाया के नाम से विख्यात वे भगवती ही सभी प्राणियों के बंधन और मोक्ष के कारण है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, पवन आदि सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस, वृक्ष, विविध लताएं, पशु, मृग और पक्षी, ये सब माया के अधीन है और इनका बंधन मोक्ष का भजन है। उन महामाया के इस जड़ चेतन संपूर्ण जगत की सृष्टि है। जब यह जगत सभी उन्हीं के अधीन, जगत सदा उन्हीं के अधीन रहता है और मोह जाल में जकड़ा हुआ रहता है, तब आप इस गणना में है। आप तो मनुष्य के रजोगुणों से युक्त एक क्षत्रिय मात्र है। हे महामाया, ज्ञानजनी की बुद्धियों को भी सदा मोहित किए रहती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि परम ज्ञानी होते हुए भी राग के वशीभूत होकर मोह व्योम में पड़ जाते हैं, संसार के चक्कर काटा करते हैं। हे राजन, प्राचीन काल में स्वयं उन भगवान नारायण के ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कर तथा अविनाशी सुख के लिए श्वेत दीप्त में जाकर ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। हे राजेंद्र, इनके साथ ही मोह की निवृत्ति के लिए एक निर्जन प्रदेश में ब्रह्मा जी ने परम अद्भुत तपस्या में संलीन हो गए। हे राजेंद्र, किसी समय वासुदेव भगवान श्री हरि ने दूसरे स्थान पर जाने का विचार किया और वे उसी स्थान से उठकर अन्य स्थल को देखने की इच्छा से चल दिए। ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार अपने स्थान से निकल पड़े। ब्रह्मा जी भी उसी स्थान से अपने स्थान से निकल पड़े। चतुर्भुज ब्रह्मा जी और चतुर्भुज भगवान विष्णु मार्ग में मिल गए। तब वे एक दूसरे से पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम कौन हो? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले, मैं जगत का सृष्टा हूँ। तब विष्णु ने कहा, हे मूर्ख, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाला, मैं विष्णु ही जगत का कर्ता हूँ। तुम कितने शक्तिशाली हो? तुम तो रजोगुण युक्त और बलहीन हो। मुझे सत्व गुण संपन्न सनातन नारायण जानो। दोनों दानवों ने मधुकैटभ के द्वारा पीड़ित किए जाने पर तुम मेरे शरण में आए थे। उसी समय अत्यंत भीषण युद्ध करके मैंने तुम्हारी रक्षा की है। मैंने ही उन मधुकैटभ दोनों दानवों का वध किया। अंत ही मंद बुद्धि, तुम गर्व क्यों करते हो? यह तुम्हारा अज्ञान ही शीघ्र त्याग कर दो, क्योंकि इस संपूर्ण संसार में मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। ऋषि बोले, इसी प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु के ओठ फड़फड़ने लगे। वे क्रोध में कांपने लगे, उनकी आंखें रक्तवर्ण की हो। तभी विवाहरत उन दोनों के मध्य अचानक एक श्वेत वर्ण
अत्यंत विशाल तथा अद्भुत लिंग प्रकट हो गया। तदनंतर विवाद करते हुए उन महाअनुभवों को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, हे विष्णु, हे ब्राह्मण और हे विष्णु, तुम दोनों परस्पर विवाद मत करो। इस लिंग की ऊपरी या निचली छोड़कर आप दोनों में से जो पता लगा लेगा, आप दोनों में वह सदैव के लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए मेरे वाणी को प्रणाम मानकर तथा निरर्थक विवाद का त्याग कर आप में से एक आकाश और दूसरे पाताल की ओर भी जाए। इस विवाद में आप दोनों के एक मध्यस्थ भी अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, उस दिव्य वाणी को सुनकर वे दोनों चेष्टापूर्वक उद्यम करने के लिए तैयार हो गए और अपने समक्ष उस अद्भुत लिंग को मापने के लिए चल पड़े। अपने अपने महत्व की वृद्धि के लिए महालिंग को नापने हेतु विष्णु पाताल में और ब्रह्मा आकाश की ओर गए। कुछ दूर तक चले जाने पर विष्णु पूर्ण रूप से थक गए और वो लिंग का अंत तक प्राप्त नहीं कर सके और तब उसी स्थान पर वापस लौट आए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए थे। शिव के मस्तक से गिरे हुए केतकी के पुष्पों को लेकर वे भी प्रसन्न हो लौट आए। तब अहंकार से मोहित ब्रह्मा शीघ्रतापूर्वक आकर विष्णु को केतकी फूल दिखलाकर यह झूठ बोलने लगे कि मैंने यह केतकी का पुष्प इस लिंग के मस्तक से प्राप्त किया है। आपके चित्त की शांति के लिए पहचान चिन्ह के रूप में इसे लेता आया हूँ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर और केतकी के पुष्प को देखकर विष्णु ने कहा, इसका साक्षी कौन है, बताइए। किसी विवाद उपस्थित होने पर किसी सत्यवादी, बुद्धिमान, सदाचारी, पवित्र, निष्पक्ष व्यक्ति को साक्षी बनाया जाता है। ब्रह्मा जी बोले, इस समय इतने दूर देश से कौन साक्षी आएगा? जो सत्य है उसे यह केतकी स्वयं कह देगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने केतकी को साक्ष्य के लिए प्रेरित किया। तब उसने शीघ्रतापूर्वक विष्णु को संबोधित करते हुए कहा कि शिवलिंग के मस्तक पर स्थित मुझे ब्रह्मा जी वहाँ से लेकर आए हैं। हे विष्णु, इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी इस लिंग के पार गए और शिव भक्तों के द्वारा समर्पित की गई मुझको लेकर आए। यह मेरा कथन प्रमाण है। केतकी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि मेरे लिए महादेव ही प्रमाण है। यदि वे ऐसी बात बोल दे तो मैं मान लूँगा। ऋषि बोले, तब विष्णु की बात सुनकर सनातन भगवान महादेव क्रुद्ध होकर केतकी से कहा, असत्य भाषिणी, ऐसा मत बोलो। मेरे मस्तक से गिरी हुई तुझे ब्रह्मा बीच में ही पा गए थे। तुमने झूठ बोला है, इसीलिए अब मैं सदैव के लिए तुम्हारा त्याग कर दिया है। तब ब्रह्मा जी ने लज्जित होकर भगवान विष्णु को नमस्कार किया। उसी दिन से शिव द्वारा पुष्पों से केतकी का त्याग कर दिया गया है। हे ब्राजन, आप यह जान लीजिए कि माया का बल ज्ञानियों को मोह में डाल देता है, तब दूसरे प्राणियों को मोहित हो जाने की बात क्या। स्वयं देवाधिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु देवताओं के कार्य को सिद्ध के लिए पाप का भय छोड़कर दैत्यों के साथ छल करते रहे। वे ऐश्वर्य संपन्न भगवान महादेव अपने सुख और आनंद को त्याग कर विविध योनियों में अवतार लेकर दैत्यों के साथ युद्ध करते और देवताओं के कार्य हेतु अंश अवतार ग्रहण करने वाले सर्वज्ञ वह जगत गुरु भगवान विष्णु में यह माया शक्ति अपनी प्रभाव डालती है। तब हे राजन, अन्य की क्या बात है। हे राजन, वे परम प्रकृति स्वरूपा महामाया ज्ञानियों के मन को भी बलपूर्वक आकृष्ट करके मोहित कर देती है। जिन भगवती के द्वारा स्थानवर जगत माता यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वे ही ज्ञानदायिनी, मोहदायिनी तथा बंधन एवं मोक्ष प्रदान करने वाली। राजा बोले, हे भगवान, मुझे उनके स्वरूप, उत्तम बल, उनकी उत्पत्ति का कारण और उनके परम धाम के विषय में बताइए। ऋषि बोले,
हे राजन, आदि के होने के कारण उनकी भी उत्पत्ति नहीं होती। नित्य और सर्वोपरि वे देवी समस्त कारणों का भी कारण है। हे नृप, शक्ति स्वरूपा भगवती सभी प्राणियों में सर्वस्वरूपा नाम से विद्यमान रहती है। यदि प्राणी शक्ति से रहित हो जाए तो वह प्राणी शवतुल्य हो जाता है, क्योंकि सभी प्राणियों में जो चैतन्य शक्ति है वह इन्हीं का ही रूप है। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही उनका प्राकट्य तथा तिरोधान होता है। हे राजन, जब देवताओं या मनुष्य उनकी स्तुति करते हैं तब प्राणियों के दुख का नाश करने के लिए भगवती जगदम्बा प्रकट होती है। वे देवी परमेश्वरी अनेक रूप धारण करके अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न होकर कार्य सिद्ध होने के लिए स्वेच्छा उद्भूत होती है। हे राजन, अन्य देवताओं की भांति वे भगवती देव के अधीन नहीं है। सदा पुरुषोत्तम का परिवर्तन करने वाली वे देवी काली के समान वश में नहीं है। यह संपूर्ण जगत सदृश्य है और परम पुरुष इसका दृष्टा है, वह करता नहीं है। वे सत्य और असत्य स्वरूपा देवी ही इसके इस दृश्य समान जगत की जननी है। वे स्वयं अकेली ही ब्रह्मांड की रचना तथा करके परम पुरुष को आनंदित करती है। उन परम पुरुष को मनोरंजन हो जाने के बाद वे भगवती शीघ्र ही संपूर्ण सृष्टि प्रपंच का संहार भी कर देती। वे ब्रह्मा विष्णु महेश तो निमित्त मात्र है। वे भगवती अपनी लीला से उनकी रचना करती है और उन्हें अपने अपने कार्य जगत का सृजन पालन संहार करती में प्रवृत्त करती है। वे देवी उनमें अपने अंश शक्ति का रोपण कर उन्हें बलवान बनाती है। उन्होंने सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के रूप में उन्हें अपनी शक्तियाँ दी है। अंत ही वे त्रिदेवी उन्हीं पारल अम्बा को सृजन पालन और संहार करने वाली जानकर प्रसन्नता पूर्वक उनका ध्यान और पूजन करते हैं। हे राजन, इसी प्रकार मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार देवी का यह उत्तम महात्म्य आपसे कह दिया है। मैं इसका अंत नहीं जानता हूँ। इति श्रीदेवी भागवते महापुराण संहिताये पंचम स्कंद देवी महात्म्य वर्तम नाम त्रयोदश अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो जय हो माँ जगदम्बे की, जय हो माँ अम्बा की। अध्याय 34। मुनि सुमेधा द्वारा देवी की पूजा विधि का वर्णन। बोलो जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। राजा बोले, हे भगवान, अब मुझे उन देवी की आराधना विधि भली भांति बताइए, साथ ही विधि हवन की विधि मंत्र भी बताइए। ऋषि बोले, हे राजन सुनिए, मैं उनके पूजन की शुभ विधि बताता हूँ जो मनुष्य के काम, मोक्ष और ज्ञान को देने वाला तथा उनके दुखों का नाश करने वाली है। मनुष्य का सर्वप्रथम विधि पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। तत्पश्चात वह सावधानी पूर्वक आचमन करके पूजा स्थान को शुद्ध करने के बाद लिपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछाकर उस पर बैठ जाए और प्रसन्न होकर विधि पूर्वक 3 बार आचमन करे। अपनी शक्ति के अनुसार पूजा द्रव्य को व्यवस्थित ढंग से रखकर प्राणायाम कर ले। उसके बाद भूत शुद्धि करके पुनः मंत्र पढ़कर समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करके देवी मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तत्पश्चात देश काल का उच्चारण विधि पूर्वक न्यास करना चाहिए। इसके बाद सुंदर ताम्रपत्र पर श्वेत चंदन से षटकोण यंत्र तथा उसके बाहर अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए। तदनंतर 9 अक्षर मंत्र के 8 बीज अक्षर 8 कोण में लिखना चाहिए और 9वां अक्षर यंत्र की कर्णिका के बीच में लिखना चाहिए। तदनंतर वेद में बताई गई है विधि यंत्र की प्रतिष्ठा करके अथवा हे राजन भगवती धातुमयी प्रतिमा बनवाकर शिव तंत्रोयुक्त पूजा मंत्रों से प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए अथवा सावधान होकर आगम शास्त्र में बताई गई विधि विधान से पूजन करके ध्यान पूर्वक 9 अक्षर मंत्र का सतत जाप करना चाहिए। जप का दशात होम करना चाहिए, होम का दशात दर्पण करना चाहिए और दर्पण का दशात ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। प्रतिदिन 3 चरित्रों, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र तथा उत्तर चरित्रों का पाठ करना चाहिए। इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। हे राजन,
कल्याण करने चाहने वालों को अश्विन और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक नवरात्र व्रत करना चाहिए। इन रात्रों में उपवास भी करना चाहिए। अनुष्ठान में जपे गए मंत्रों द्वारा शर्करा, घी और मधु मिश्रित पवित्र खीर से विस्तार पूर्वक हवन करना चाहिए। उत्तम बेलपत्रों से तथा लाल कलेल के पुष्पों तथा शर्करा मिश्रित तिलों से हवन करना चाहिए। अष्टमी, नवमी, चतुर्थी विशेष रूप से देवी का पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, पुत्रहीन व्यक्ति सुंदर और आज्ञाकारी पुत्रों को प्राप्त करता है, राजाच्युत राजाओं को सर्वकाम राजा प्राप्त होता है। देवी माया की कृपा से शत्रुओं से पीड़ित मनुष्य अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके इस पूजन को करता है वह शीघ्र ही पुण्यमयी उत्तम विद्या प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र जो कोई भी भक्ति पारायण होकर जगत जननी जगदम्बा की पूजा करता है वह सब प्रकार के सुख का भागी हो जाता है। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति से तत्पर होकर नवरात्र व्रत करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल में इस उत्तम नवरात्र व्रत का श्रद्धा भाव से करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती। विधि पूर्वक मंडल का निर्माण करके पूजा स्थान का निर्माण करना चाहिए और वहाँ पर विधि विधान से वैदिक मंत्रों द्वारा कलश की स्थापना करनी चाहिए। अत्यंत सुंदर यंत्र का निर्माण करके उसके कलश के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। तत्पश्चात कलश के चारों परिक्रुशित तथा उत्तम जौ का वपन करके तथा पूजा स्थान के पुष्पमंडलों से अलंकृत चांदनी लगाकर देवी का मंडप बनाना चाहिए तथा उसे सदा ही धूप दीप से निवेद्य करना चाहिए, दीप से संपन्न रखना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वहाँ प्राप्त मध्याह्न तथा सायंकाल तीनों समय भी पूजा करनी चाहिए। देवी के पूजा के धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। धूप दीप, उत्तम नैवेद्य, अनेक प्रकार के फल पुष्प, गीत वाद्य, स्तोत्र पाठ तथा वेद पारायण इनके द्वारा भगवती की पूजा होनी चाहिए। नानाविध वाद्य बजाकर उत्सव मनाना चाहिए। इस अवसर पर चंदन, आभूषण, वस्त्र, विविध प्रकार के व्यंजन, सुगंधित तेल, हार, मन को प्रसन्न रखने वाले इन पदार्थों से विधि पूर्वक कन्या का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार पूजन संपन्न करके अष्टमी तथा नवमी को मंत्र उच्चार करके विधिवत हवन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। इसके बाद दशमी को पारायण करना चाहिए। भक्तानिष्ठ राजाओं को यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। इसी प्रकार पुरुष अथवा पतिव्रता, सधवा या विधवा जो भी स्त्री कोई भी भक्ति पूर्वक नवरात्र व्रत करता है वह इस लोक में तथा मनोवांछित भोगों को प्राप्त करता है। वह व्रत पारायण व्यक्ति देह त्यागने पर परम दिव्य देवी लोक को प्राप्त करता है। उसे जन्म जन्मांतर में देवी जगदम्बा की अविचल भक्ति प्राप्त होती है। उत्तम कुल में जन्म पाकर वह स्वभावत सदाचारी होता है। नवरात्रों को व्रतों में उत्तम व्रत कहा गया है। भगवती शिवा की आराधना सब प्रकार के उत्तम सुखों को देने वाला है। हे राजन, इस विधि से भगवती चंडिका की आराधना कीजिए। इससे शत्रुओं को जीतकर आप अपना उत्तम राज्य पुनः प्राप्त कर लेंगे। हे भूप, अपनी स्त्री पुत्र आदि स्वजनों को प्राप्त कर आप अपने भवन में परम उत्तम सुख का इसी शरीर से उपभोग करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे वैश्य श्रेष्ठ, आप भी आज से समस्त कामनाओं को देने वाली सृष्टि संहार के कारण भूता विश्वेश्वरी देवी महामाया की आराधना कीजिए। इससे आपने अपने घर जाने पर आपने लोगों में मान्य हो जाएंगे और मनोवांछित संसारिक सुख प्राप्त करने में अंत में शुभ देवी लोक में वास करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, जो मनुष्य भगवती की आराधना नहीं करते वे नरक के भागी होते हैं। इस लोक में अत्यंत दुखी विविध विधियों से पीड़ित शत्रुओं द्वारा पराजित स्त्री पुत्र से हीन तृणा ग्रस्त बुद्धि भ्रष्ट होते हैं। बेलपत्र से तथा कनेल, कमल और चंपा के पुष्पों से जगत जननी की आराधना करते हैं। वे शक्ति स्वरूपा भगवती
के रथ में वे पुण्यशाली लोग विविध प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं। हे नृप श्रेष्ठ, जो लोग वेदांत मंत्रों से भवानी का पूजन तथा करते हैं वे मानो इस संसार में सब प्रकार के धन वैभव तथा सुख से परिपूर्ण समस्त गुणों के आकर माननीय विद्वान राजाओं के शिरोमणि होते हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराण संहिताये पंचम स्कंद पूजा आराधना विधि वर्णन नाम 34वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो जय हो माँ जगदम्बा की, जय हो माँ दुर्गा की। ओम दुर्गाए नमः। जय हो महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। राम भक्त हनुमान जी महाराज की। धन्यवाद।